Okay guys, so we saw the like DHCP starvation attack सक्सेसफुली हमने किया, उसको देखा कैसे क्या हो रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। नाउ DHCP का एक और अटैक है रोग DHCP सर्वर अटैक, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रोग DHCP सर्वर अटैक। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक यू कैन से मतलब कि ट्रिक करने वाला अटैक, एक तरह से यूजर्स को, जो लेजिटमेट यूजर्स हैं उनको ट्रिक करते हैं, उस टाइप का कुछ अटैक है जिसको हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट नोटबुक निकालिए, इसको इसके बारे में लिखिए एंड देन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी थोड़ा देख लेते हैं इसका। एवरीवन प्लीज ओपन द नोटबुक। चलिए जल्दी से फटाफट इसके बारे में लिख लीजिए। रोग DHCP सर्वर अटैक। रोग का मतलब हो गया एक तरह से फर्जी, डुप्लीकेट, यू कैन से, मतलब फर्जी या मलिशियस, या उस किसी चीज़ के बदले में जब कोई और चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। ROUG, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, ROGUE, रोग DHCP सर्वर अटैक, ठीक है। व्हाट इज दिस, प्लीज राइट इट डाउन। द अटैक, दिस इन दिस अटैक in this attack, the hackers set up a rogue DHCP server on the network. In this attack, the hacker set up a rogue DHCP server on the network. the hacker set up a rogue DHCP server on network, and response to DHCP requests, and response to DHCP requests with bogus IP addresses. बोगस मतलब कुछ भी गार्बेज IP एड्रेस से वो बार बार रिस्पॉन्ड करता है। मतलब इसका हम लिखो, आगे पहले लिख लो। द अटैकर सेट्स अप, लिखो, इन दिस अटैक द अटैकर सेट अप रोग DHCP सर्वर ऑन द नेटवर्क एंड रिस्पॉन्स टू DHCP रिक्वेस्ट्स, जो भी DHCP रिक्वेस्ट आती हैं, with bogus IP address और garbage IP addresses, resulting in compromised network access, जिससे कि नेटवर्क एक्सेस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है बाकी यूजर्स के लिए, ठीक है। This attack works in conjunction with the DHCP starvation attack. This attack works in conjunction with DHCP starvation attack. DHCP starvation attack, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसका ये डिफरेंट कैसे है मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक नॉर्मल क्या होता है, देखो कोई एक नॉर्मल जैसे एक यूजर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक DHCP सर्वर होता है हमारा, जो ओरिजिनल DHCP सर्वर जो होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। कौन आया भाई? अभिषेक सिंह। रिजल्टिंग इन कॉम्प्रोमाइज्ड नेटवर्क एक्सेस। प्लीज जो ऑनलाइन टाइपर हैं प्लीज ऑनलाइन वाले भेज दीजिए कॉपी पेस्ट। रिजल्टिंग इन कॉम्प्रोमाइज्ड नेटवर्क एक्सेस, ठीक है भाई। यहाँ पे यूजर है, ये हमारा ओरिजिनल DHCP सर्वर हो गया ये, ठीक है। ये हमारा मान लो जो भी है स्विचेज वगैरह जैसे कनेक्टेड है अपना, सब हो गया। अब क्या होता है, जैसे अब ये यूजर है तो ये तो DHCP सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा ना, इससे डिस्कवर, फिर उसके बाद ऑफर, फिर रिक्वेस्ट, इस तरह की जो पैकेट्स हैं वो आने जाने के लिए होंगी। बट ये चीज यहाँ पे इस केस में रोग DHCP अटैक में ये चीज नहीं होती है। होता क्या है कि यहाँ पे एक रोग सर्वर, ROGUE, रोग सर्वर ऑफ अटैकर, ये सेटअप होता है, अटैकर ने सेटअप कर दिया है। तो अब जो ये यूजर है, इसको ये रिक्वेस्ट इसके पास ना जाके ये रोग सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट आती है,
DHCP रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड इसको ये रोग सर्वर जो है यही फिर इसको रिप्लाई करता है, यानी कि ओरिजिनल वाले से कोई लेना देना ही नहीं पड़ा, यहाँ ओरिजिनल वाला ही गया साइड में। अब क्योंकि ये रोग सर्वर है, एक फर्जी सर्वर है बाय द अटैकर, सेटअप बाय अटैकर, इसका मतलब है ये फर्जी सर्वर अपने अकॉर्डिंग आईपी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि डीएचसीपी का यही तो काम है, फर्जी आईपी मतलब फेक आईपी प्रोवाइड कर सकता है इस जेन्युइन यूजर को, फेक गेटवे प्रोवाइड कर सकता है ना, गेटवे आईपी प्रोवाइड कर सकता है, फेक डीएनएस सर्वर आईपी प्रोवाइड कर सकता है ना, हर चीज फेक प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि भाई सर्वर तो ये डीएनएस सर्वर तो यही है, रोग सर्वर, बस यही पूरा अटैक है रोग डीएचसीपी सर्वर के अंदर में, सर्वर अटैक के अंदर में, ठीक है। इस तरह का कुछ ये फर्जी अटैक, जो फर्जी जो चीज है वो इसको भेजता है, फर्जी डिटेल जो है इसको भेज देता है, दैट्स इट। अब गाइस इसको हम थोड़ा सा जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल जो है इसका करने के लिए सेम टूल है आपका यर्सिनिया, सेम टूल से आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आप खुद एक डीएचसीपी सर्वर हो जाएंगे, मतलब जो हैकर है वो खुद एक डीएचसीपी सर्वर हो जाएगा, ये बड़ी बात है, समझ में आ रहा है। और वो जिसको जैसे जो जो रिप्लाई करना चाहेगा भाई रिप्लाई कर देगा, ये इसकी खासियत है। सो हाउ इट विल बी डन, लाइक किस तरह से, तो हमारे भाई यर्सिनिया जो है उनको हम ओपन कर देते हैं इनका ग्राफिकल वर्जन। एंड यहाँ पे गाइस जैसे हमने डीएचसीपी चूज किया था, डीएचसीपी ही हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम डीएचसीपी ही अटैक करने वाले हैं ऑब्वियसली। बीच में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो समझ जाइएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ लॉन्च अटैक जो है ना, लॉन्च अटैक, इस पर क्लिक कीजिएगा। इतनी जल्दी कौन आता है भाई, ये तो यहाँ लॉन्च अटैक पे क्लिक किया आपने। अब यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं उस टाइम हमने सेंडिंग डिस्कवर पैकेट भेजा था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएटिंग डीएचसीपी रोग सर्वर, गॉट इट। अब हम करेंगे क्रिएटिंग डीएचसीपी रोग सर्वर, यानी कि अब हम रोग सर्वर क्रिएट करेंगे। इसमें आप डॉस वाला जो कॉलम है देख रहे होंगे कि यहाँ पे अनटिक है, मतलब कि ये हाईलाइटेड नहीं है, मतलब इसमें ये तरह का किसी तरह का डॉस अटैक नहीं होगा इसमें। इसमें तो आपका डॉस अटैक होगा ये जो दो डिस्कवर और रिलीज पैकेट है, इसमें किसी तरह का डॉस अटैक ये नहीं है, इसमें डॉस वाली कोई कंसेप्ट यूज नहीं हो रही है, सीधा एक रोग सर्वर क्रिएट करेगा बस। अब गाइज यहाँ पे रोग सर्वर क्रिएट करके ओके करेंगे आप। अब ओके करेंगे तो यहाँ पे पैरामीटर्स आपके पास आ गया, भैया आप अटैक कर रहे हैं तो कुछ तो पैरामीटर आप सेट करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि डीएचसीपी सर्वर है ना, तो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग भेजेगा, व्हाटएवर, बस सिंपल चीज है। तो अब यहाँ पे गाइज आप सिंपली आप देख लो, यहाँ पे ये डिटेल्स आप डाल सकते हो, लाइक काइंड ऑफ क्या क्या आईपी, जैसे सर्वर की आईडी क्या है, कौन सी सर्वर आईडी है उसका डिटेल, व्हाटएवर जो भी सर्वर आपका है उसकी डिटेल। तो मैं फिलहाल अपना ये मशीन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसी की आईपी डाल देता हूँ 29.215, ठीक है। तो मैं डालता हूँ 192.168.29.215, यही मेरा सर्वर बन जाएगा। स्टार्ट आईपी, तो ऑब्वियसली मैं सारे आईपी को करना चाहूँगा इंक्लूड, तो 192.168.29 एंड डॉट मतलब जो भी आपका स्टार्ट आईपी आप देना चाहते हो, जहाँ से जहाँ तक आप करना चाहते हो, तो मैं 2 से, क्योंकि 1 तो मेरा गेटवे हो जाएगा, 2 से लेके 192.168.29.254 तक मैं करूँगा। लीज टाइम आपको बताया था, लीज टाइम का मतलब कितने देर तक का आईपी जो है आप असाइन, कितने देर तक ये चीज़ आप करना चाहते हैं, एक आईपी जो असाइन होगी फर्जी आईपी, वो कितने देर तक मशीन को असाइन होगी। तो लाइक आप कुछ भी दे सकते हो, सेकेंड्स में यहाँ देना है, तो मैं 3600 सेकेंड्स दे देता हूँ, लाइक या कम ही देते हैं, लाइक 240 सेकेंड्स दे देते हैं। रिन्यू टाइम, रिन्यू कितने सेकेंड्स में होगा, जब लीज टाइम खत्म हो जाएगी तो रिन्यू कितने टाइम में होगा, तो रिन्यू करने के लिए 5 सेकेंड दे देते हैं, 5 सेकेंड काफ़ी है। सबनेट मास्क 255.255.255.0, ठीक है। राउटर, हमारा जो राउटर है बेसिकली, कौन सा राउटर कौन सा होगा भैया, तो राउटर हमारा यही हो जाएगा, जो हमारा आईपी है यही एक एज अ राउटर बिहेव करेगा, ठीक है। जो हमारी आईपी है वही हमारा एज अ राउटर बिहेव करेगा। डीएनएस सर्वर, आप कोई से भी डीएनएस सर्वर या कोई सा भी आप
ओपन डीएनएस सर्वर या कोई से भी आप डीएनएस सर्वर डाल सकते हो, जो भी आप डालना चाहते हो उसकी आईपी डाल सकते हो। डोमेन में आप कुछ भी बना दीजिए, लाइक tn डॉट सर्वर, कुछ भी डोमेन आप बना दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, वो आपका वो हो जाएगा। दैट्स इट, बस इतना किया गाइस, एंड बस फिनिश हो गया। इतना ही करना था। जब आप ये सब सेटिंग्स कर दोगे, आप सिंपली सेटिंग्स जब आपका हो जाएगा ये, उसके बाद आप इस अटैक को लॉन्च कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अभी मैंने कनेक्ट किया है नॉर्मल अपने इंटरनेट से, तो उसमें जो राउटर है मेरा वो दिखा रहा है 192.168.29.1। अभी मैंने इसको राउटर की आईपी क्या दे दी है, मेरी खुद की काली लिनक्स की आईपी दे दी है। समझ में आ गया? काली लिनक्स की आईपी दी है। अब मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, हो गया कॉन्फ़िगरेशन डन। आई थिंक क्रिएट हो चुका होगा मेरे ख्याल से। जस्ट लेट मी सी वन थिंग। लेट्स डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट, डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट। ओके ओके, मैंने कनेक्ट किया एंड गाइस कनेक्ट करते ही वहां पे आपको सामने कुछ दिखा होगा डीएचसीपी का। एंड यहाँ पे जब मैंने किया यहाँ पे, ओके मैंने अपने एक आईफोन को डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट किया है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो, लाइक जस्ट अ सेकेंड, सोर्स मैक है ये 0248। सो आई थिंक इट्स माई एड्रेस। जस्ट लेट मी सी, ये कौन आया, रितेश कुमार प्रजापति। ये चीज आप में से कोई कोई करके देखो, अभी अभी अपने करंट नेटवर्क, अभी करेंटली फटाफट करके देखो साथ में। क्या, कहाँ गया कहाँ गया राउटर, चलो एक मैं काम करता हूँ, आई एम जस्ट अगेन डिस्कनेक्टिंग एंड दैट्स इट, एंड लेट्स कनेक्ट अगेन। ओके चेंज, यहाँ राउटर हमारा चेंज तो नहीं हो रहा है, जस्ट नो चेंजिंग, जस्ट वेट। एक बार अगेन देखते हैं, 192.168.29.215 कर दिया, स्टार्ट आईपी देते हैं 192.168.29.2, ठीक है। एंड आईपी 192.168.29.254। दिस टाइम देते हैं इसको लाइक काइंड ऑफ 60 सेकेंड, 8 सेकेंड के लिए दे दे, नहीं थोड़ा लंबा देते इस बार, 3600 सेकेंड्स। रिन्यू टाइम 10 सेकेंड्स। सबमिट मार्क्स 2555.255.255.0। राउटर 192.168.29.215, इसको हम राउटर बना देते हैं। डीएनएस सर्वर 8.8.8.8 and domain is tn.d कुछ भी डोम कुछ भी लिख देता है। ओके दैट्स इट। ओके नाउ लेट्स, ओके मैंने ये कर दिया यहाँ पे। ये चल रहा है यहाँ पे लिस्ट अटैक्स में, डीएचसीपी क्रिएटिंग डीएचसीपी रोग सर्वर चल रहा है हमारा, ठीक है। एंड नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डिस्कनेक्ट इट एंड
लेट्स अगेन कनेक्टेड, देखते हैं क्या होता है। टू 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 टू, होपफुली कुछ तो होगा। सो इट इज़ नॉट डूइंग, ये आईफोन से हमारे नहीं हो रहा है, बट हमारे एंड्रॉयड फ़ोन से एक बार देख लेते हैं। समटाइम सिक्योरिटीज़ के कारण मे बी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि सच मे बी ना हो, बट ठीक है, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार एंड्रॉयड पे भी कर लेते हैं। आप में से कोई कर रहा है यहाँ पे? आप में से कोई कर रहा है? वापस से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करने पे आपका आईपी एड्रेस वहाँ चेंज होगा, कोई कर रहा है क्या? कुछ किसी का कुछ हुआ है? फटाफट बताओ, कुछ हुआ कि नहीं किसी का कुछ सक्सेसफुल, मतलब वहाँ आईपी चेंज हो जाएगी, राउटर की आईपी। कुछ हो नहीं रहा, अच्छा। तो वो तो मेरे साथ भी हो रहा है, बट अभी देख लेते हैं जस्ट। लेट्स कनेक्ट अगेन। अरे हो जा भाई यार, चलो एक हुआ, बट ये स्टिल इट्स गेटवे कनेक्टिंग गेटवे, ये स्टिल रॉक गेटवे ले नहीं रहा है, इट्स नॉट टेकिंग दिस गेटवे। जस्ट अ सेकेंड। अरे मतलब मैक एड्रेस, सॉरी, जो आईपी एड्रेस है ना आपकी, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है, वो आपने आपका काली मशीन वहाँ पे शो करेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे में। मैं एक बार फिर से मैक में, इसमें एप्पल में चेक करता हूँ यहाँ पे। टु, 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 टु। यहाँ पे मैं अगर यहाँ इसके डिटेल में, यहाँ पे तो सेम सेम गेटवे मेरा दिखा रहा है फिलहाल के लिए, 29.1 जो होता है बेसिकली, so it's showing the same thing. Okay. So एक काम, ओके, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है पॉसिबली, जैसे हमने क्रिएट किया, लेट्स सी, तो एक चीज़ और करता हूँ। डीएससीपी हमारा बन चुका है, हमारा अटैक चल रहा है यहाँ पे, आप लिस्ट अटैक करेंगे। अच्छा, लिस्ट अटैक में बंद हो गया। ओके, सो देयर इज समथिंग, एक काम करते हैं, देयर इज समथिंग लाइक, क्विट करते हैं इसका, यहाँ पे एग्जिट करते हैं इसके एक बार। लेट्स डू द इंटरेक्टिव मोड, एक बार चलाते हैं, उसमें देखते हैं। मैं क्या कर देता हूँ, इंटरेक्टिव मोड में ओपन करता हूँ इसको। आ गया है, कैपिटल आई है क्या? I need at least 25 rows and 80 columns for a proper display. I cannot work with only 23 rows and 108 columns. Who do you think I am? Get a bigger window, press a key and return it. अरे भाई, मतलब इतने साइज में ये चल नहीं रहा है, बेइज्जती कर दी, मतलब इसको थोड़ा बड़ा सा विंडो प्रोवाइड करो। अरे भाई, अब तो आजा। हाँ, आ गया क्या? गुड गुड गुड, अब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे गाइस, अब यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली
इंटरफेस सिलेक्ट करने के लिए आई प्रेस करना होता है इसमें बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि जो भी आपका इंटरफेस है वो आपका सिलेक्ट होने के लिए यहाँ पे आपका नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू टू क्विट है यहाँ पे करके आप जी से फिर इसमें आपको क्या होता है सिलेक्ट करना पड़ता है जी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंटरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अरे हो जा, अरे भैया ऑन है भैया हमारा, तो हो तो गया, और क्या चाहिए भाई, मतलब ठीक है। तो इंटरफेस हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे एंड ऑन है, ठीक है, ऑन कर दिया हमने, बहुत अच्छी बात है। अब जो है गाइज यहाँ से हम प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, जी प्रेस करके आपका प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो DHCP प्रोटोकॉल है हमारा भैया, तो हमने DHCP प्रोटोकॉल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये सही है, ये इसमें का इंटरेक्टिव मोड सही है, जिसे हमने DHCP प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लिया। अब अटैक लॉन्च करना है गाइज, वी वांट टू लॉन्च द अटैक। सो अटैक के लिए एक्स प्रेस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये इंटरेक्टिव मोड में मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर इसमें कुछ सक्सेसफुल हुआ तो मैं एक्स मोड में करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सेंडिंग रॉ पैकेट, सेंडिंग डिस्कवर पैकेट्स, क्रिएटिंग DHCP रोग सर्वर, ठीक है। मतलब कि DHCP रोग सर्वर को सिलेक्ट करना है, दो नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया 2, एंड अब यहाँ पे गाइज यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है आपको, रोग सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे सर्वर आईपी में क्या करते हैं ना, लाइक मतलब कि हम सर्वर आईपी में कुछ ऐसा डालते हैं, लाइक काइंड ऑफ मतलब कि कुछ डिफरेंट वैल्यू डालते हैं एक बार, 192.168, ठीक है भैया। एंड उसके बाद यहाँ पे 29 एंड डॉट 29 यार, ऐसे तो 00029 होना चाहिए ना, मतलब 029 ऐसा होना चाहिए, राइट। 192.29.1 ये वाला सर्वर आईडी हम अपना दे देते हैं, सर्वर आईडी पे ये दे देते हैं, हमारा राउटर सर्वर आईडी ये हो जाएगा 29, अभी ये है मान लो, लेट्स सपोज। और स्टार्ट, चलो फिलहाल तो स्टार्ट आईपी ये सब देते हैं 192.168.029, और स्टार्ट करते हैं इसको 2 से 002, एंड एंड करेंगे 192.168.029 एंड 00 नहीं, इतना ज़ीरो नहीं देना है, दे देते हैं 254 सारे दे देते हैं 254, लेट्स सी 254 सारे दे देते हैं, जो भी रेंज में है अपना भाई, ठीक है। लीस्ट टाइम यहाँ पे दे देते हैं, लीस्ट टाइम बहुत काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। लीस्ट टाइम ये कुछ ज़्यादा, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो डू वन थिंग, ये मैंने यहाँ से 00 दे दिया यहाँ पे, तो लीस्ट टाइम वी आर गोइंग टू गिव काइंड ऑफ 0000000050000 या लिस्ट टाइम में थोड़ा हम ज़्यादा देर के लिए देते हैं, तो यहाँ दे देता हूँ मैं 240, या हाँ 240 कर देते हैं, 240 क्या थोड़ा ज़्यादा ही कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, ठीक है। रिन्यूअल टाइम हम डाल देते हैं 0.0000005 सेकेंड्स का रिन्यूअल टाइम, ठीक है भैया। सबमिट मास्क हम अपना वही 255 एंड 0, ठीक है, दैट्स इट, 000 मतलब 000। उसके बाद राउटर, हमारा जो भी राउटर, हम जिसको राउटर रखना चाहते हैं वो राउटर रख लेते हैं। तो राउटर में इस बार रखता हूँ 192.168.029, एंड इसमें से राउटर हम रख लेते हैं 03 को, है ना, 003 IP को रख लेते हैं, ठीक है। एंड सर्वर में हम बेसिकली राउटर वाली ही डाल देते हैं 192.168.029.003, दैट्स इट।
एंड यहाँ पे हम कर देते हैं tn.local, कुछ भी डाल दें, ठीक है। तो ये हमारा भैया ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगर हो चुका है। होपफुली दिस टाइम इट शुड डू समथिंग। तो अभी क्या करते हैं, अवेलेबल नेटवर्क्स, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड टू गो। 100 हमने यहाँ पे दे दिया है, 1 दे दिया है, सॉरी मतलब 1 दे दिया है। यहाँ पे हमने आई थिंक यहाँ पे 001 कर देते हैं, ताकि ये 1 पहले कर दिया मैंने, 001 कर देते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। 2 से 25 कर दिया यहाँ पे 03 मिल जाएगी। चलो सब कुछ हो गया, अब एंटर करते हैं और लेट्स सी एंटर करते हैं, एंटर एंड ओके, so it started now what we are going to do, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस फ़ोन में लाइक फॉरगेट कर देता हूँ इस नेटवर्क को। लेट्स सी, अपना वाईफाई भी बंद करता हूँ एंड अगेन कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। मैं टैक्स 1 में मैं करता हूँ, मैं टैक्स 1 होपफुली पासवर्ड सही हो, क्योंकि मुझे पासवर्ड ही ध्यान नहीं आ रहा है कि सही है कि गलत है कि क्या है। हो जा भाई कनेक्ट, ऑथेंटिकेटिंग हो जा भाई। ओके, पासवर्ड मैं गलत डाल रहा हूँ शायद, ये दिक्कत है। ओके, मैं एक बार और डालता हूँ, इस बार शायद पासवर्ड सही होगा मेरे ख्याल से। हाँ सही है। तो मैंने कनेक्ट किया एंड लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, आईपी एड्रेस 14 मिल रही है, 14। तो आईपी एड्रेस इज गेटिंग करेक्ट, 14 आईपी एड्रेस मिल रही है। हमने जो दिया था वो 2 ओके पूरा दे दिया था, बट वो तो बट गेटवे स्टिल रिमेन सेम। आप में से किसी का चेंज हुआ क्या गेटवे? कोई कर रहा हो तो एनीवन बताइए भैया, जल्दी जल्दी फटाफट। मे बी मेरे नेटवर्क पे काम नहीं कर रहा हो, बट आप अपना बताओ जल्दी फटाफट। ऐसा होता है कई बार, इस पहले भी कई सारे अटैक्स जो थे उन सब में मेरे नेटवर्क पे काम नहीं हुआ है, बट आपका हुआ है, तो आप एक बार प्लीज़ बताइए जल्दी से। गेटिंग डिस्कनेक्टेड आफ्टर 20 सेकेंड्स फ्रॉम इंटरनेट व्हेन स्टार्टिंग दिस अटैक। चलो कुछ तो बढ़िया हो रहा है। राउटर और डीएनएस का थर्ड कॉलम डिफरेंट दो सर, क्या बोल रहे हो? राउटर और डीएनएस का थर्ड कॉलम डिफरेंट दो। अरे वो तो तुम दे सकते हो, कोई से भी दे सकते हो, कोई ऐसा कुछ इशू नहीं होगा, उसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो, राउटर और वो डीएनएस का जो थर्ड कॉलम जो बोल रहे हो तुम, उसकी वजह से कोई इशू आनी नहीं चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे वो 29.1 ही ले रहा है, तो डू वन थिंग, मैं यहाँ पे आई प्रेस करता हूँ। अरे आजा, क्या आ रहा है? एल से शायद होता है, हाँ चल ही नहीं रहा है ये। हाँ ये तब तक चलता है जब तक कोई कनेक्ट ना हो जाए, जब तक ये एक बात और चीज़ है, ये अटैक तब तक चलेगा जब तक कोई क्लाइंट इससे कनेक्ट ना हो जाए, यानी क्लाइंट से कनेक्ट होते ये बंद हो जाएगा। बट स्टिल एक्चुअली इट इज़ नॉट गेटिंग कनेक्टेड टू द एक्चुअल हमने जो कॉन्फ़िगर किया है ना, तो ये ऑलरेडी बंद है। चलो अच्छी बात है। ओके, गेटिंग कनेक्टेड, इसको भैया क्लोज। और किसी का कुछ, कोई कुछ कर ही नहीं रहा होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लेट्स ट्राई लाइक वंस मोर, एक बार और ट्राई मारते हैं। ट्राई मारने में क्या ही जाता है ना। एक बार और इसी पे ट्राई मार लेते हैं, सेम चीज़ पे, लॉन्च अटैक पे करते हैं यहाँ पे।
and here what ये क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा DHCP है ना, ठीक है। DHCP यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्रिएटिंग DHCP रोग सर्वर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। के बाद भैया सर्वर आईडी दे देते हैं, तो सर्वर 192.168.29.1 दे देते हैं इसको, और ये तो राउटर की आईपी है 29 डॉट मैं इसको देता हूँ ना 215 ही देता हूँ मैं इसको। स्टार्ट आईपी 192.168.2 से ये 192.168.29.20 तक ही रहेगा बस। 2 to 20 ही देते हैं, नहीं 2 to 10 देते हैं ओनली। देखते हैं 2 to 10 में आईपी आती है कि नहीं। लीस्ट टाइम जो है हम इसको देते हैं 120 सेकेंड्स, renew time 5 seconds, submit mask to 555.255.255.0, router 192.168.29.215 again same। DNS सर्वर जो है हमारा वो कुछ भी दे सकते हैं, लाइक DNS सर्वर। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कौन सा DNS सर्वर है एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या आईपी है यहाँ पे चेक कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग दे देते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल पैनल फटाफट चलिए ओपन हो जाए भाई। ओके, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। आई थिंक ऑटो कनेक्ट हेल्पर वाला प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो चुका है, जो मेरे CPU की मेमोरी को खा रहा है एक तरह से, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसी की वजह से होता है। So I think I have to disable that. Let's see. बिल्कुल, so there should be auto connect helper। फालतू का प्रोसेस या देखा ऑटो कनेक्ट हेल्पर, इसको नाम है ओपन फाइल लोकेशन, आ गया ना। इसको मैं यहाँ से मारता एंड टास्क, एंड यहाँ से आते हैं ऑटो कनेक्ट हेल्पर, शिफ्ट डिलीट, खत्म, चल निकल भाई। तो अब मेरा बहुत फास्ट चलेगा। ये आ गया। ये ASUS में ये एक फालतू का प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता रहता है। तो यहाँ पे हमने वाईफाई वाले पे आ गए, यहाँ पे डिटेल्स पे चलते हैं, एंड हियर द DNS सर्वर इज द सेम राउटर आईपी, राइट। IPv4 DNS सर्वर जो है हमारा राउटर की ही गेटवे आईपी है, हमारी DHCP भी आईपी है, तो हम वैसे ही सेम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम जो है हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। डोमेन दे देते हैं लोकल, अरे भाई लोकल वोकल, ठीक है, डन। कहाँ से कहाँ से दिया हमने, 2 से 10 आईपी दे दी है। अब अगर नहीं हुआ ना तो इससे क्या कर सकते हैं। चलो भाई, यहाँ ऑफ करते हैं नेटवर्क, वाईफाई को ऑफ करते हैं, एंड यहाँ पे हम जो है भैया ऑन कर लेते एक बार, जो हमारा कनेक्टेड है इसको फॉरगेट कर देते हैं, काइंड ऑफ फॉरगेट कर दो भाई, फॉरगेट हो जाए भाई। चलो फॉरगेट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लोकल वोकल। लोकल वोकल को स्टार्ट किया हमने, बहुत बढ़िया। लिस्ट अटैक पे ये हमारा चल रहा है DHCP रोग सर्वर, क्रिएटिंग वाला हो गया। अब अगेन मैं ट्राई करता हूँ इस बार, कुछ होपफुली हो जाए, नहीं होगा तो मेरे नेटवर्क में शायद नहीं हो रहा है, या जो भी है सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से। हाँ ये भी सही बोल रहा है, बिकॉज ये उसके कंजक्शन में चलता है, तो मे बी ही इज़ राइट। तो एक बार वो भी अभी कर लेंगे, बट लेट्स वेट, एक बार देखते हैं। मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, लेट्स कनेक्ट। ओह माय गॉड, आई थिंक इट्स डन। डन क्या, एक बार देखना जरा। डन 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 डन।
हो गया गाइज, हो गया। आपको मैं अभी स्क्रीनशॉट भेजता, आपको मैं अभी स्क्रीनशॉट भेजता। डन। अभी अभी देखो, ग्रुप देखो, डिस्कशन ग्रुप देखो, और वहां पे देखो हमारा राउटर का आईपी क्या आ रहा है। सी द राउटर्स आईपी, बल्कि एक्चुअल राउटर आईपी है 29.1, जिससे कि राउटर का पैनल एक्सेस होता है। अभी आप राउटर की आईपी देखो भाई, और आईपी एड्रेस भी 0.2 मिली है, 29.2। करेक्ट। तो हो गया काम अपना। रोग एक्सेस का बिना स्टार्वेशन के भी हो सकता है, इट मीन्स, क्योंकि स्टार्वेशन के, अगर स्टार्वेशन चलाते तो हमारे पास आईपी एड्रेस ही नहीं बचती, तो फिर मे बी कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, मे बी। बट यहाँ पे फाइनली हो चुका है एंड इट्स वर्किंग, है ना। तो हमारा स्टार्वेशन, सॉरी, ये रोग एक्सेस वाला भी प्रैक्टिकल फाइनल हो चुका है। बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्यों नहीं रहा, मुझे लगा मेरे ही इशू है मेरे साइड, बट चलो दोबारा हमने ट्राई किया एंड इट गॉट सक्सेस। ठीक है। सब 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 देख रहे हो ना, ग्रुप में सबको दिख रहा है? एवरीवन कैन सी द ग्रुप, चैट में जल्दी बता दो फटाफट। तो सक्सेसफुल हो गया। रियल में जो राउटर की आईपी है दैट इज डिफरेंट राउटर आईपी, 29.1 है हमारा। अगर मैं आपको वैसे बोलूँ तो ये हमारा गेटवे आईपी है। रियल अगर गेटवे आईपी की बात करें तो 29.1 पे हमारा जियो का गेटवे आईपी जो है वो चल रहा होता है, मतलब जियो का गेटवे आईपी है बेसिकली, यू कैन से। देखो यहाँ पे लॉगिन का भी आ गया 29.1 पे। ठीक है। वैसे भी आप कंट्रोल पैनल से मैंने जो दिखाया था वहाँ भी जाओगे तो वहाँ पे हो रहेगा, ये बस फर्जी अभी चल रहा है। एंड गाइज अभी क्या है, इसको मैं बंद करूंगा ना, क्लाइंट कनेक्ट हो गया ना। अभी देखो मैंने बंद किया इसको, मतलब मैंने एक बार क्लाइंट को कनेक्ट कर दिया। अब मैं लिस्ट अटैक्स पे यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे अब ये अटैक नहीं चल रहा है। ये अटैक का एक लिमिटेशन ये है कि जब तक क्लाइंट कनेक्ट नहीं होगा तब तक चलेगा। जैसे ही क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा ये अटैक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट तो ऑलरेडी आपसे कनेक्ट हो चुका है भाई। तो आपका रोग सर्वर से कनेक्ट हो चुका है वो, अब उसकी ट्रैफिक जो है आपके थ्रू होके जाएगी। तो आप कोई भी एआरपी स्पूफिंग चला दो, ट्रैफिक स्निफ करना शुरू कर दो, सब आपके थ्रू जा रहा है उसका ट्रैफिक। बेसिकली कहने का मतलब ये है, मेरे आईफोन की सारी ट्रैफिक काली लिनक्स के अभी ये रोग सर्वर से होके जा रही है। बस ये चीज है, बस बात खत्म। ठीक है। तो हमारा काम हो चुका भैया। ये देखो अब वापस ये देखो यहाँ पे, ये देखो 29.2 20। अब देखो एक चीज, ये मेरा यहाँ पे ये मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप एक रिक्वेस्ट मेड की थी इन्होंने, बस यहाँ पे दैट्स इट, बात खत्म। एंड सिंपल, किस्सा समाप्त। अब गाइज यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग हियर, अब मैं अगर यहाँ पे मेरे वाईफाई नेटवर्क में अगर अभी भी मैं डिटेल्स चेक करूंगा तो ये अभी भी मेरा 215 ही दिखा रहा है। बट अगर मैं अब क्या करता हूँ, मैं अपने वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ। आई एम स्विचिंग ऑफ माई वाईफाई ऑफ आईफोन, अगेन मैं ऑन करता हूँ। ठीक है। अगेन आई एम स्विचिंग ऑन। अब देखना, मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये कनेक्ट हो गया कनेक्ट हो गया। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब मैं इसकी डिटेल्स चेक करूंगा तो ये वापस से भैया अपना जो पुराना वाला है उसी से, यानी एक बार जो कनेक्टेड स्टेट में रह गया तो उस कनेक्टेड स्टेट में वो उससे कनेक्टेड है बस। तो नाउ यू कैन यूज द वायरसार स्निफिंग या डी स्निफ या दूसरे जो भी स्निफिंग के टूल्स है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो फाइनली हो गया, मतलब एक बार में नहीं हुआ बट चलो ठीक है, हो ही गया कम से कम। ठीक है, होने से मतलब होना चाहिए, और कोई बात नहीं है। ठीक है। सो दैट्स इट। आप में से किसी का हुआ करके देखा आपने? हमने करके देखा, आप में से किसी का हुआ क्या? एनीवन? वापस करके बताऊं? चलो वापस करके देखते हैं, इसको वापस करके देखना है। वापस ही एक बार कर लेते हैं, ट्राई मार लेते हैं एक बार वापस करके। नहीं हो रहा है सर। नहीं, होना तो चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से होना चाहिए जैसे हो रहा है मेरा, तो मैंने आपको लाइव दिखाया ना कि हो रहा है। अब नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ इशू हो रहा है, बट होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो फिर एक बार देख लेते हैं अगेन एक बार। जस्ट आईपी चेंज नहीं हो रही है। आईपी चेंज कैसे नहीं हो रही है? आईपी चेंज तो आप जो पूल डालोगे आईपी का पूल थोड़ा कम ही डालो, मतलब कम आईपी के पूल जो है ना वही डालो, ज़्यादा आईपी पूल मत डालो। ठीक है। 2 से 10 तक, 2 से 15 तक ऐसे करके डाल के एक बार चेक कर लो। ठीक है। वो चेक कर लो, अगर उतने पे आ जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस से ट्राई करो। मेरा अभी एक बार में मैंने किया तो कहाँ आया था, है ना, मैंने देखा दिखाया था ना सबको, तो नहीं हुआ था। तो डू वन थिंग मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की। अगेन स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है। ठीक है, अगेन स्टार्ट करते हैं। मैं इस नेटवर्क को, जो मेरा नेटवर्क है उसको फॉरगेट कर देता हूँ।
इसको मैं फॉरगेट कर देना नेटवर्क को गाइस, ठीक है, नेटवर्क को फॉरगेट करके वापस से कनेक्ट करना, ठीक है, जब ये सर्वर बना देना रोग सर्वर, उसके बाद वापस से कनेक्ट करके कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे DHCP वाले पे बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू लॉन्च अटैक। यहाँ पे हम करते हैं एक रोग सर्वर क्रिएट करते हैं, ओके करते हैं। सर्वर आईडी में हम अपनी 192.168.29.215 दे देते हैं, शायद हमने यही दिया था सर्वर आईडी, है ना। चलो ठीक है, 192.168.29.2 से लेके 192.168.29.10 तक दे देते हैं। लीस्ट टाइम हमारा 120 सेकेंड्स के लिए रखते हैं, 5 सेकेंड्स का रिन्यू टाइम रखते हैं, सबनेट 255 डॉट। इस तरह से आप लोग कर लेना। आप लोग यहाँ पे जो है ना अपनी गेटवे डाल देना, 29 की जगह पे आपका 0.1 होगा तो 0 डॉट लाइक जो भी आप सर्वर आईडी डालना चाहते हो, लाइक आपका खुद का मतलब जो काली का आईपी है वो काली की आईपी डाल देना। यहाँ पे मेरा 29.255 है तो वो मैंने डाल दिया, ठीक है। उसका 255.255.255.0 कर दिया। राउटर भी मैंने सेम वही डाल देते हैं 192.168.29.215, क्योंकि यही मेरा राउटर बनाना है मुझे। DNS सर्वर में मैं लाइक काइंड ऑफ सेम डाल देता हूँ जैसा कि मैंने डाला था लास्ट टाइम, सेम राउटर को DNS सर्वर। एंड यहाँ पे बना देते हैं TN डॉट लोकल 1 करके बना देते हैं, ठीक है। बस हो गया, इतना कर दिया हमने एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे ये करते ही ये वाली कॉन्फ़िगरेशन देख लो, आप लोग देख लो यहाँ पे, ये हमने कर दिया। इतना सब कुछ कर लिया आप लोगों ने, आप में से किया किसी ने इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। यहाँ याद रखिएगा ये जो आपने 20 तो मैं 29.215 डाला हूँ तो आपको यहाँ पे 29 नहीं डालना है, आपका जो गेटवे है वही डालना है, गेटवे, और उसके बाद जो आपका एड्रेस है खाली मशीन का वो डालना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो आई थिंक स्टार्ट हो चुका है, लिस्ट अटैक्स में ये आ चुका है स्टॉप मतलब रनिंग, ठीक है। मैं आगे अब मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मेरे वाईफाई से। लेट्स सी 215 215 वाला है ना मेरा, तो मैं कनेक्ट करता हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। चलो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, या हो गया, देखो हो गया, आप ये सामने हो गया, ये ऑफर कर रहा है। देखो ये जो सेम चीज़ है ना, और डिस्कवर हुआ यहाँ पे, डिस्कवर हुआ, फिर ऑफर हुआ, फिर रिक्वेस्ट हुआ, एक्नॉलेज हुआ, सेम चीज़ ये जो मैंने प्रोसेस बताया था सेम प्रोसेस DHCP का यहाँ पे फॉलो हो रहा है। एंड नाउ अगेन इफ आई विल शो यू माई IP एड्रेस, अगेन मेरे को जो है वो राउटर की IP एड्रेस मेनली चेक करो, राउटर की IP एड्रेस जो तुमने यहाँ दिया है वो होना चाहिए। अगेन जो मेरा IP एड्रेस है, राउटर की IP एड्रेस 215 ही आ रही है, ठीक है, 215 मेनली वो होना चाहिए, बाकी चीज़ हो ना हो उससे मतलब हमें नहीं है, ठीक है। इट इज़ यस और नो। DNS गेटवे नहीं, गेटवे तो तुम्हारा सेम है, ये कहाँ हुआ है तुम्हारा, ये नहीं हुआ है HK, गेटवे तो सेम है ना। मेरा अगेन जो है 215 ही आ रहा है, मैं एक बार अगेन दिखा देता हूँ आप लोगों को। यू कैन से राउटर में, ठीक है, तो ये हो रहा है, ठीक है, तो इट्स डन। किसी का हुआ भाई, एनीवन हुआ आप में से किसी का? तो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जो हो रहा है ना वहाँ पे कुछ गलती हो रही होगी कुछ ना कुछ। चलो ट्राई करना एक बार, एज अ टास्क ट्राई करना, घर पे ट्राई करना, मे बी पॉसिबली किसी का ना किसी का हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टॉप ऑल कर देता हूँ, यहाँ पे हालांकि ऑलरेडी स्टॉप हो गया होगा, एग्जिट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली अभी बहुत सारी चीज़ें भी पढ़नी है तो इसको हम अभी निकल जाते हैं इससे बाहर। तो एज अ टास्क आप कीजिएगा इसको, ट्राई टू एग्जीक्यूट द rogue DHCP server attack using yes 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 सैनी क्या है यार, यसिनी, यसिनी नाम था ना इसका, क्या था नाम, यसिनी था या यसिनी, क्या इसका यार प्रोनाउंसिएशन क्या था इसका, यसिनिया, यसिनिया, ठीक है, यसिनिया, यूजिंग यसिनिया। ये एक टास्क की तरह मैंने अभी दे दिया, याद आया तो ये चीज़ ट्राई करना है, हो गया, दैट्स इट, ठीक है। सो इस तरह से आप में से मे भी बहुत लोगों का हो जाएगा, बट अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। आराम आराम से थोड़ा रिलैक्स वे में कीजिएगा, हो जाएगा। जब मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाउ गाइज आपके इस स्निफिंग में
स्निफिंग के प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी मैंने आपके कराए हुए हैं, पहले ही करा दिए हैं, जब स्टार्टिंग में हम जब ARP एंड ऑल ये सब कर रहे थे तभी करा दिए थे। उस टाइम में मैंने आपको सिंपली ARP के बारे में, ठीक है, ARP पॉइजनिंग के बारे में, DHCP के बारे में, DHCP सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, DHCP नहीं, DNS के बारे में, DNS पॉइजनिंग के बारे में, DNS कैश पॉइजनिंग के बारे में, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। एंड इवन वी डिड द प्रैक्टिकल विथ बेटर कैप। बेटर कैप में हमने ARP स्पूफिंग, ARP पॉइजनिंग, हमने मैन इन द मिडिल अटैक, DNS पॉइजनिंग, ये सब चीजें की थी, क्योंकि वो इकलौता ऑल इन वन टूल है जिसमें सारी चीजें होती हैं। स्निफिंग भी होता है, पॉइजनिंग भी होता है, DNS स्पूफिंग भी होता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बेटर कैप टूल, ठीक है। ब्रेक, अरे ब्रेक यार, मतलब अभी अभी तो शुरू किया, अभी एक ही चीज हुई, ब्रेक मांग रहे हो तुम। मैं इससे खाना पैक करा के लाओ ना, ऐसे ही। अभी 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 तो स्टार्ट किया थोड़ी देर पहले। ट्राई करो ना कुछ अरेंज करने का, ब्रेक दे देंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर कैप यू कैन यूज, एटर कैप भी एक टूल है, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। डी स्निफ इज ऑल्सो अ टूल। मैं इसको मैं आपको टास्क में देता हूँ, यूज डी स्निफ टू स्निफ द नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। डी स्निफ का आप यूज कीजिएगा ये एज अ टास्क में, ठीक है। एक MITF टूल भी होती थी, बट वो अब उतना ज़्यादा वो मेंटेन नहीं होता है, तो दैट यू कैन लीव इट, ठीक है। दैट्स इट। उसके साथ साथ यहाँ पे गाइज ARP स्पूफिंग को डिटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी सारे टूल्स आते हैं। जैसे कि एक होता है XARP टूल। इस टूल की मदद से बेसिकली आप जब इसको चलाएंगे नेटवर्क में, तो ये आपको बता देगा कि ARP अटैक डिटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। XARP टूल। इसी तरह से आर्क ऑन करके एक टूल आता है, आप इस टूल की मदद से भी ये चीज़ पता लगा सकते हैं। सोर्स फोर्स पे आपको मिल जाएगा, सोर्स फोर्स जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरह से SHARP भी आता है, गिटहब पे आपको मिल जाएगा ये टूल, वहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं। उसी तरह से ARP स्ट्रॉ करके आता है गिटहब पे, ये टूल से भी आप ARP डिटेक्शन वगैरह स्पूफिंग की, कि आपके ऊपर ARP स्पूफिंग हो रही है आपके नेटवर्क पे या नहीं, ये सब चीज़ें आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। दीज आर द इंटरेस्टिंग टूल्स एक्चुअली में, जो आप यूज कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए इन अटैक से, ठीक है। चलो, बाकी चीजें ARP एंड DNS वगैरह की ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम उस पर नहीं जाने वाले हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है गाइस, जो मैंने आपको बताया था, मैक स्पूफिंग, ठीक है। मैक स्पूफिंग या मैक डुप्लीकेटिंग बोल लो, दोनों सेम ही है, डुप्लीकेटिंग करना, ठीक है। तो इसको आप फटाफट एक बार लिख लीजिए प्लीज, प्लीज जल्दी से लिखिए। A MAC spoofing attack is launched by a MAC spoofing attack। यश, अगर मैं इसका कुछ इशू आ रहा है तो अभी थोड़ा थ्योरेटिकल है, मतलब थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को राइट डाउन करवा रहा हूँ, इतने देर में अगर आप पैक करा लो या फिर जाके खा लो तो आप खा सकते हो। बाद में जो लिखने वाला काम है आप रिकॉर्डिंग से लिख लेना, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। और जब प्रैक्टिकल जब तक हम आएंगे अभी फिर से, तो वापस तब तक आपका हो चुका रहेगा। A MAC spoofing attack is launched by sniffing on network for MAC addresses। मतलब नेटवर्क को स्निफ करते हैं MAC एड्रेसेस के लिए। और MAC spoofing attack, a MAC spoofing attack MAC spoofing attack is launched by sniffing a network for MAC addresses of the clients who are associated with the network, who are already associated with the network, and reusing one of these, yeah, one of those MAC addresses,
एंड वी यूजिंग वन ऑफ दोज मैक एड्रेसेस। मतलब जो एक अटैकर है, सिंपल सा फंडा है, ये स्निफ करता है एक नेटवर्क को फॉर मैक एड्रेसेस, जो भी मैक एड्रेसेस उस नेटवर्क में अवेलेबल है सभी को स्निफ करता है, ठीक है। उनमें से एक मैक एड्रेस को चूज करता है, चूज वन मैक एड्रेस टू स्पूफ, बस, ठीक है। In this attack, the attacker gain access to the network. In this attack, the attacker gain access to the network. लिखो फटाफट। In this attack, the attacker gain access to the network and take over someone's identity. And take over someone's identity. किसी और की identity को वो चुरा लेता है। And in this attack, the hacker gain access to the network and take over someone's identity. ठीक है। This attack can be used, लिख लो, this attack can be used to bypass the MAC filtering security. This attack can be used to bypass the MAC filtering security of the router. राउटर में मैक फिल्टरिंग का सिक्योरिटी होता है कि जो मैक एड्रेसेस भाई राउटर के मैक फिल्टरिंग वाले लिस्ट में हैं वही सिर्फ इस नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर आपको उनमें से कोई एक मैक आईडी पता है तो आप अपने आप को स्पूफ, अपनी मैक को स्पूफ करके उसकी मैक बना के और आप नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो दिस अटैक या दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड टू बाईपास द मैक फिल्टरिंग सिक्योरिटी ऑफ द राउटर। बस सिंपल सा, बस यही फंडा होता है मैक स्पूफिंग के अंदर में। सिंपल सा फंडा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंडा नहीं है। अब गाइस मैक स्पूफिंग करते कैसे हैं, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। There are lot of ways to do the MAC spoofing thing. एक्सटर्नल थर्ड पार्टी टूल से कर सकते हो, कुछ इनबिल्ट तरीके से भी कर सकते हो, विंडोज एंड लिनक्स दोनों में, ठीक है भैया। विंडोज की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो विंडोज में इसके करने के यू कैन से कि दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके हैं मेनली। पहला जो तरीका है वो है नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाके। जैसे आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल पैनल में आप जाओगे, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाओगे, ठीक है। यहाँ नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में आ चुके हैं हम यहाँ पे। बेसिकली तो हमें यहाँ नहीं जाना है, हम एक काम करते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली आप वायरलेस नेटवर्क का वो करोगे तो हमें वहाँ पे फिलहाल नहीं जाना। डिवाइस मैनेजर में चलते हैं एक बार। हमारे को जो मेन हमारा जो यू कैन से NIC जो है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो हमारा मेन जो हम इस कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, हमें उसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है जो कि आपको डिवाइस मैनेजर में ही मिलेगी, ठीक है। डिवाइस मैनेजर पे आप आओगे तो आपका जो मेन जो आपका एडाप्टर है, जो कि हमारा यहाँ पे है रियल टेक का PCI GB फैमिली कंट्रोलर एडाप्टर, इस पे आपको जाना है। आपके पास भी कोई रियल टेक होगा या ब्रॉडकॉम होगा या कोई से भी कंपनी का होगा, वहां पे आपको जाना है डिवाइस मैनेजर में। इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आपको जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे जाओगे आप तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस्ड का, इस पे आपको जाना है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एड्रेस का। ये नेटवर्क एड्रेस जो है, यहाँ पे आपको आपकी मनचाही मैक एड्रेस प्रोवाइड करनी है, बस। एंड आप अपने मैक एड्रेस को स्पूफ कर पाओगे टेम्पोरली अंटिल नेक्स्ट रीस्टार्ट, ठीक है। आप अपने मैक एड्रेस को स्पूफ कर पाओगे, ठीक है। बस सिंपल सा चीज है। यहाँ पे जो भी मैक एड्रेस आपको डालना है गाइज, आप बिना हाइफन वाइफन के डालोगे या बिना कॉलन के डालोगे, मतलब कॉलन वॉलन नहीं देना है। जो भी मैक एड्रेस, जैसे मुझे डालना है AD 12 लाइक 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, तो जो भी आपको मैक आईडी डालनी है आप बिना कॉलन या बिना डैश के या जो भी है वो डालोगे। यहाँ पे डाल के यहाँ पे ओके करोगे, दैट्स इट, समाप्त। उसके बाद जब आप मैक आप स्पूफ कर लोगे, उसके बाद सिंपली आपको मैक आईडी, अपडेटेड मैक आईडी देखनी है तो आप IP-config/all कमांड चला के एंड यहाँ पे जो मैक आईडी, स्पूफ्ड मैक आईडी आपको है वो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस के अंदर में दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको लिस्ट यहाँ पे आ रही है, एडाप्टर बहुत सारे हैं तो ये सब ये होता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको फिजिकल एड्रेस में आपको यहाँ पे स्पूफ्ड मैक एड्रेस जो है वो आपको दिख जाएगी।
ये इनबिल्ट तरीका है, मतलब मैक स्पूफ करने का इनबिल्ट तरीका, ठीक है। उसी तरीके से एक और तरीका है रजिस्ट्री एडिटर का यूज करके। रेजेडिट रजिस्ट्री जो है आपका रजिस्ट्री रेजेडिट उसका नहीं, मतलब रजिस्ट्री एडिटर का यूज करके, ठीक है। रजिस्ट्री एडिटर और रजिस्ट्री एक जो नॉर्मल आपका ओपन होता है, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा। विंडोज आर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक होता है तरीका रेजेडिट ओपन करने का, तो यहाँ से आपका रेजेडिट ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्री एडिटर, ठीक है। और एक जो आपका है होता है गाइस, वो होता है रेज एडिट 32, ठीक है, या रेजेट T32। ये जब आप ओपन करेंगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ रजिस्ट्री एडिटर यूटिलिटी, आपको ये ओपन करना है बस, ठीक है। ये आपको ओपन करना है। इसमें एक लोकेशन है HKLM के अंदर में, ये जो HKLM है लोकल मशीन, इसके अंदर में एक सिस्टम वाला लोकेशन है, इस पर आपको जाना है, एक्सपेंड करना है। उसके बाद करेंट कंट्रोल सेट में आपको जाना है। करेंट कंट्रोल सेट के बाद जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल को एक्सपेंड करना है। उसके बाद यहाँ क्लास आपको मिलेगा, उसको एक्सपेंड कर देना है। यहाँ क्लास में गाइस, यहाँ पे मेनली जो आपका क्लास है 972 वाला, 4D से जो सारे स्टार्ट है, आप सब शुरू में आपको सब सिमिलर मिलेगा। यहाँ 972 का एक क्लास मिलेगा, ये आपको ये वाला क्लास, इस पे आपको जाना है 972 वाले क्लास पे। अब ये सारे जो है ना आपके नेटवर्क एडाप्टर्स है जो जनरली आपका यूज हो रहा है, जो आपके नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में दिखते हैं ना, दिखाई देता हूँ फिर बोलोगे दिखाया नहीं। नेटवर्क, अरे भाई, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ये इसमें यहाँ जो एडाप्टर्स, ये जो आपको एडाप्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यही सारे वहाँ पे है, ठीक है। ये एडाप्टर सेटिंग्स पे जाओगे तो वैसे भी यहाँ दिख जाएगा। एडाप्टर सेटिंग्स पे आप जाओगे तो यू विल सी ऑल द एडाप्टर्स प्रेजेंट, तो ये जो एडाप्टर्स है, यही एडाप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है भैया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारी लिस्ट है। अब इसमें से वो एडाप्टर खोजना है जो आपका एक्चुअली में जिसका आप यूज़ कर रहे हो, ETH, इथरनेट हो गया, वायरलेस हो गया, जो भी है। तो ये तो देखो वर्चुअल बॉक्स, ड्राइवर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आ रहा है, ये वर्चुअल बॉक्स वाला एडाप्टर है, तो इसका हमें कोई काम नहीं है। ये भी वर्चुअल बॉक्स, ये माइक्रोसॉफ्ट कर्नल, ये भी जरूरत नहीं है। ये रहा हमारा इंटेल वायरलेस AC, जो हम जनरली अभी जो एडाप्टर यूज कर रहे हैं बेसिकली, जो वही वाला हमारा, ये हमारा आ रहा है। इसमें आप जाओगे यहाँ पे गाइज, तो देयर यू विल फाइंड अ नेटवर्क एड्रेस कॉलम, ये वाला नेटवर्क एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है भैया। बस नेटवर्क एड्रेस पे आके मॉडिफाई कर दीजिएगा, और यहाँ पे आपकी जो मैक एड्रेस है स्पूफ करने वाली, बस उसी को डाल दीजिएगा, बात खत्म, कहानी खत्म। जैसे ही आप इसको अपडेट कीजिएगा गाइज, यहाँ से नया मैक एड्रेस डाल के, उसके बाद आप अपने इस नेटवर्क एडाप्टर को डिसेबल इनेबल कर दीजिएगा एक बार। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाके इस इंटेल वाले को डिसेबल इनेबल कर दीजिएगा, नया मैक एड्रेस पॉपुलेट हो जाएगी, एंड बात खत्म। उसके बाद सिस्टम को आप रिबूट करेंगे, वापस से फिर से सब सेम हो जाएगा। तो ये तरीके हैं आपके इनबिल्ट तरीके मैक स्पूफिंग के विंडोज़ के अंदर। आउटबिल्ड नहीं होता कुछ भी, मतलब बाहर का तरीका क्या है, थर्ड पार्टी तरीका कि एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कीजिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है विंडोज़ में। दैट इज टेक्नीटियम करके एक सॉफ्टवेयर आता है, ये वाला, ये सॉफ्टवेयर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ आप लोगों को, इसको यूज़ करने का भी दिखाया था कैसे किस तरीके से है। इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं, टेक्नीटियम, ठीक है। यू कैन यूज़ दिस। ये मैं फिर से नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको इसको इंस्टॉल करके मैक आईडी चेंज करके स्पूफ करके भी दिखाया था एक किसी सेशन में, दिखाया था ना, याद है आपको? याद नहीं? याद, ये भी याद नहीं है, बताओ जल्दी, याद है कि नहीं? ये कराया था मैंने, टेक्नीटियम वाला, है ना? हाँ, तो फिर मत बोलना कि मैंने नहीं कराया, टेक्नीटियम वाला है ना। चलो ठीक है, आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको बस सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा, सिंपल वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि भैया हाँ कौन सा मैक एड्रेस चाहिए, रैंडम चाहिए या क्या चाहिए, जनरेट कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, आपका मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, IP कॉन्फ़िग ऑल करके देख लीजिएगा। इसके अलावा देयर आर अदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो, जैसे इजी मैक चेंजर करके आता है गिटहब पे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। स्पूफ मी नाउ करके एक सॉफ्टवेयर आता है, सोर्स फोर्स पे मिल जाएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। मैक एड्रेस चेंजर आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर एक्चुअली, जिससे कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है।
तो मैक एड्रेस को स्पूफ करना इज अ वेरी टेम्पोरली आपका स्पूफ होगा, याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। परमानेंटली स्पूफ नहीं होता, स्पूफ का मतलब ही होता है टेम्पोरली कोई चीज़ को आप स्पूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रीबूट पे, नेक्स्ट रीस्टार्ट पे वो भैया ऑटोमेटिकली जो है आपका ओरिजिनल जो मैक आईडी है वो आ जाएगी। लिनक्स में गाइज भी इसका बहुत ही सिंपल सा एक यूटिलिटी है, इफ यू डोंट नो, मैक चेंजर करके एक यूटिलिटी आता है हमारे काली भैया की। तो काली भैया की मैक चेंजर वाली यूटिलिटी आती है मैक चेंजर, दैट्स इट, -s दीजिएगा, हेल्प फाइल आ जाएगी, कहानी खत्म, बस हो गया। कंट्रोल शिफ्ट टी, यहाँ पे IF कॉन्फ़िग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे गाइज लेट्स से कहाँ गया भैया, यहाँ पे ये इथर एड्रेस जो दिख रहा है गाइज यहाँ पे, यही है आपका अभी फिलहाल मैक आईडी, ठीक है। ये जो आपकी इथर आईडी है ये आपकी मैक आईडी है। अब वैसे देखना है यहाँ से भी तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैक चेंजर लिखिए, उसके बाद -s दीजिए शो करने के लिए, एंड आपकी जो भी ETH0 जो भी इथरनेट है, जो भी आप एडेप्टर यूज करें उसको ETH0 कर दीजिए, तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। सेम यहाँ पे जो सेम आपको यहाँ दिखा वो सेम यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अभी करंट आपका मैक एड्रेस ये है, परमानेंट मैक एड्रेस ये है आपका, ठीक है। अब इसको चेंज करना है बहुत ही आसान है, या स्पूफ करना है तो बहुत ही आसान है, ठीक है, वेरी वेरी इजी टास्क, ठीक है। अब इसको कैसे स्पूफ करेंगे, अगर आपको कोई रैंडम मैक एड्रेस जनरेट करना है भैया तो -r लगा दीजिए, कोई भी मैक एड्रेस ला के दे देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको चाहिए लाइक मतलब कोई प्रिटेंड टू बी अ बॉन्ड इन एड्रेस, मतलब आपको ऐसा दिखाना है लाइक कि बॉन्ड इन एड्रेस मतलब ओरिजिनल की तरह ही कोई मैक एड्रेस आपको दिखाना है, तो आप -b लगा सकते हैं। या अगर आपको कोई रैंडम चेक डालना है रैंडमली, लाइक अगर आपको कुछ सेट करना है तो -मैक इज इक्वल टू अपना मैक एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे मैक चेंजर किया, उसके बाद यहाँ पे -मैक दे दिया इज इक्वल टू, एंड जो भी आपकी डिजायर्ड मैक एड्रेस है आप यहाँ पे वो मैक एड्रेस टाइप कर दीजिए, जैसे कि मैंने AD करा, 12 करा, लाइक 32 करा, यहाँ पे CD करा, यहाँ पे इस तरीके से 6 ऑक्टेट होते, 1 2 3 4 हो गया हमारा, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे FF 6, ऐसे मैंने मैक आईडी दे दी, बस हो गया। उसके बाद ETH0 का ही करना है तो ETH0 एंड दैट्स इट, ठीक है, हो गया काम खत्म, बस। तो अब यहाँ पे गाइस यहाँ पे लिख रहा है एरर कुड नॉट चेंज मैक एड्रेस, इंटरफेस अप और इनसफिशिएंट परमिशन, ऐसा आ रहा है, इंटरफेस अप और इनसफिशिएंट परमिशन ऐसा आ रहा है। तो अब गाइस ऐसा आ रहा है, इसका रीजन ये है कि आपका इंटरफेस जो है ETH0 ये अप है, तो इसको हमें डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए गाइस आपके पास कमांड जो है इसको डाउन करने के लिए वो होता है IF config ETH0 डाउन। तो हमारा जो है ETH0 भैया हमारा डाउन हो जाएंगे। उसके बाद मैक चेंजर को लगा दीजिए यहाँ पे एंड ये वाला टाइम कर दीजिए, ठीक है। एंड ये कर रहा है कि नहीं, करेंटली नहीं हो सकता क्योंकि हमने कुछ भी मैक आईडी यहाँ पे कुछ भी डाल दिया है, मतलब व्हाटएवर मैक आईडी यहाँ पे है वो डाल दिया हमने। तो एक थोड़ा सा प्यारा सा एक अच्छा सा मैक आईडी डाल देते हैं, कुछ अच्छा सा मैक आईडी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रैंडम मैक आईडी, कोई से भी मैक आईडी कर देता हूँ जनरेटर, एंड मतलब रियल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ जनरेट मैक आईडी, ये वाली मैक आईडी मैं ले लेता हूँ, Ctrl+C, एंड अगेन हम यहाँ पे ये वाली चीज़ करते हैं, ये वाली डालते हैं। अब एंटर करते हैं, कुड नॉट चेंज मैक आईडी, इनसफिशिएंट परमिशन, व्हाट इज हैपनिंग। चलो एक बार मैं रैंडम मैक आईडी एक बार चेक करते हैं, -h, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ एक रैंडम एक बार IP मैक आईडी डाल के देखते हैं, -r ETH0, ठीक है। तो रैंडम इसने असाइन कर दिया, करेंटली परमानेंट मैक एड्रेस ये है और अभी नया मैक एड्रेस ये वाला हो चुका है आपका, ठीक है ना, ये वाला न्यू मैक आपका हो चुका है। फिलहाल जो नया मैक एड्रेस है आपका ये वाला है 526711 जो भी है, ये वाला आपका मैक एड्रेस है। ये ETH अभी ETH0 डाउन, अभी ETH डाउन है इसलिए यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है। तो अब करेंगे IF config ETH0 अप कर देंगे तो ये अप हो जाएगा, अगेन इट विल कनेक्ट, जस्ट वेट,
IF कॉन्फ़िग कीजिएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको ETH, यहाँ पे ईथर जो है यहाँ पे आपको चेंज दिख रहा है, ये मैक आईडी चेंज हो चुकी है 52.526711 जो हमने अभी रैंडम यहाँ पे असाइन किया, वो रैंडम यहाँ पे भैया आ चुका है, ठीक है, रैंडम जो है वहाँ पे वो शो हो रहा है, तो दैट्स इट, रैंडम हो गया। अब गाइस यहाँ पे एक लिस्ट है, लाइक नोन वेंडर्स का लिस्ट अगर आपको निकालना है तो एक बार लिस्ट देखते हैं, -L लगा के यहाँ पे लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो बेसिकली ये लिस्ट है जो कि वेंडर्स हैं जो मैक आईडीज प्रोवाइड करते हैं, मैक एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। तो इनमें से जैसे देखो वायरलेस मैक एड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड करने वाले इस तरह के वेंडर्स हैं, इसमें आपको सिस्को फिस्को भी मिल जाएगा, डेल भी मिल जाएगा, देखो डेल, सिस्को भी मिल गया, ये रहा सिस्को। तो ये सिस्को वाला है, तो इसको एक बार ना कॉपी कर लेते हैं, एक बार देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। तो सिस्को वाला हमने कॉपी कर लिया, हम इससे रिलेटेड मैक आईडी एक देने की कोशिश करते हैं, मे बी वेंडर्स के थ्रू सही से मिल जाए। तो -H कर देते हैं यहाँ पे, IF कॉन्फ़िग ETH0 को डाउन करना पड़ेगा आपको मैक आईडी, लाइक मैक आईडी असाइन करने के लिए ETH0 को नीचे डाउन करके खत्म करना पड़ेगा। तो हमने डाउन कर दिया, शायद डाउन हो गया, हाँ डाउन हो गया यहाँ पे। अब चेक, अब डाल के देखते हैं मैक चेंजर, मैक चेंजर हमने कर दिया यहाँ पे, एंड लाइक यहाँ पे दे देते हैं हाइफन मैक, हमने -11 मैक दे दिया, एंड मैक आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो हमने एक चीज़ किया, 3 ऑक्टेट तो कर दिया, यहाँ पे 4th में मैं 1 2 डाल देता हूँ, 1 1 डाल देता हूँ, 2 2 डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ भी डाल देते हैं सो लास्ट में। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा डिवाइस नहीं डाला, तो ETH0 डिवाइस डाल दिया, एंटर कर देता, ओह हो गया। मतलब थोड़ा करेक्ट वेंडर होना चाहिए गाइस, देन आप मैन्युअली असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा काम चल गया, यहाँ पे फिलहाल न्यू मैक आईडी ये हमारा हो चुका है। अब आप ETH को अप कर दीजिए, ETH अप कर दीजिए, तो आपका जो न्यू मैक आईडी है वो न्यू मैक आईडी यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे F872 वाला, एंड ये हमारा ये जो नया स्पूफ्ड मैक आईडी है वो आपको मिल चुकी है, सिस्को की मिल चुकी है। तो वेंडर्स के थ्रू करके देख सकते हैं, ठीक है। आप में से किसी ने किया, हो गया सबका? हो गया था सबका? जल्दी बताओ यार, कोई किया कि नहीं कोई करता ही नहीं साथ में, ठीक है कोई बात नहीं, चलो बाकी लोगों का हुआ ना, बाकी लोग जो भी कर रहे हैं उनका हो गया यार, नहीं कर रहे हैं तो तब तो फिर देख के काम चला लो। चलो ठीक है, सब सो गए लग रहा है, ठीक है आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े और टॉपिक्स हैं उनको भी करेंगे अभी, उसके बाद ही क्लास ओवर होगी, ठीक है। तो ये तो हमारी भैया मैक आईडी, मैक स्पूफिंग के तरीके, फलाना डिकाना ये सब कर सकते हैं। राउटर के अंदर में मैक फिल्टरिंग होता है, उसको बाईपास करने के लिए भी ये ट्राई किया जा सकता है। कई जगह कई सारे रेस्टोरेंट्स कैफ़े जो होते हैं या कहीं पब्लिक नेटवर्क में मैक फिल्टरिंग अगर लगी हुई है तो वहाँ बाईपास करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। दिस वाज कॉल्ड मैक फिल्टरिंग बाईपास टेक्निक, या फिर मैक स्पूफिंग, मैक या मैक डुप्लीकेटिंग, ठीक है, खत्म। अब गाइज यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा है, जो मेन चीज़, प्रैक्टिकल्स तो हमने ऑलरेडी किए हुए थे, बट एक चीज़ जो हमारे को जानना है जिसके बारे में, दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट टूल, वायरशार्क। वायरशार्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्निफिंग टूल और पैकेट एनालाइजर टूल, पैकेट रीडिंग टूल, या पैकेट यूनिवर्सल टूल बोलो, कुछ भी इसमें पैकेट से रिलेटेड कुछ भी इसमें होता रहता है, ठीक है। वायरशार्क के बारे में अगर आपको नहीं पता, इट्स अ वेरी हाई एंड वेरी कॉम्प्लेक्स टूल, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टूल है, बहुत कुछ करता है भैया वायरशार्क अपने अंदर में, ठीक है। तो देखिए अब वायरशार्क को समझने के लिए थोड़ा सा वायरशार्क में घुसना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वायरशार्क के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए, फटाफट आप लोग लिखिए, जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। चलिए लिखिए, वायरशार्क Wireshark captures all the traffic running on a computer network. On a computer network. फटाफट लिखो, Wireshark captures all the traffic running on a computer network.
ठीक है, Wireshark uses WinCap. Wireshark uses Wireshark uses Wireshark uses WinCap. WinCap एक utility है, WinCap to capture the packets. To capture the packets, Wireshark uses WinCap to capture the packets. To capture the packet को capture करने के लिए, to capture the packets. A set of filters are used to display the traffic. A set of filters are used to display the traffic. A set of filters are used to display the ट्रैफिक. ठीक है, बस बात खत्म. ये वायरशार्क का थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब जो है गाइस वायरशार्क के बारे में थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं. वायरशार्क टूल को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है. वायरशार्क को ओपन कीजिएगा, इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आप डायरेक्टली जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री टूल आपको मिल जाएगी है. ठीक है, जैसे ये रहा नया वर्जन है भाई. हम अभी फिलहाल के लिए रिमाइंड मी लेटर पे कर देते हैं. एंड ये क्या हो रहा है? कोई इंटरफेस दिखा नहीं रहा है. लेट्स चेक फॉर अपडेट्स. इंस्टॉल अपडेट, इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार. मे बी इसकी वजह से कुछ इशू हो. ये पहले ही झटका दे रहा है, मतलब इंटरफेस ही नहीं दिखा रहे हैं कोई. ऐसा थोड़ी ना होता है. इंस्टॉल अपडेट. यस भाई. यूएसबी ट्रैफिक कैप्चर करना है तो आप ये कर सकते हैं. मुझे अभी नहीं करना है, तो इसको भी छोड़ देता हूँ. जल्दी भाई, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो, जल्दी फटाफट. यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड. वायरशार्क का ऑफिशियल वेबसाइट है. काली में यूज़ कर लो वो तो ठीक है, बट यहाँ भी तो इंस्टॉल होना चाहिए ना यार. और यहाँ नहीं हो रहा है इसका मतलब वहाँ थोड़े भाग जाएंगे. एक बार होने दो, एक बार ट्राई, एक बार देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है इंस्टॉल. यहाँ से आप कर सकते हो. विंडोज़ का 64 बिट का इंस्टॉलर है, आप इसको डाउनलोड करके 367 वर्जन लेटेस्ट वाला अभी यहाँ पे हमारा चल रहा है.
अच्छा रहेगा आप में से सभी लोग अगर साथ में करें ये चीज़, तो इट विल बी गुड। जितने लोग कर सकते हैं, लाइक अगर लैपटॉप ऑन है तो विंडोज़ में भी कर सकते हो, काली में भी कर सकते हो, काली में भी चल जाएगा। अगर काली में आपको चलाना है तो सिंपली काली में भी आप चला सकते हैं। वाशक टर्मिनल में लिख दीजिए, यहाँ आके डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, जो भी आपकी मर्जी। अच्छा, ये अभी आ रहा है अग्री। एन कैप के कारण रुका हुआ था बेचारा। ठीक है, हो जाएगा अभी। तब तक हम काली पे चलते हैं। यहाँ पे काली में डायरेक्टली यहाँ पे वाशक आपका आ जाएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा फटाफट। कुछ इस तरह से आपका ओपन होगा। यहाँ पे आपके सारे जो अडेप्टर्स हैं वो अडेप्टर्स आ जाएंगे, जो भी आपके नेटवर्क अडेप्टर्स है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें जो हमारा है मेनली, जो हमारा ETH 0 है, ये हमारा मेनली ETH 0 पे हम काम कर रहे हैं बेसिकली डायरेक्टली स्टार्ट। तो हम डायरेक्टली इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, एंड ये ETH 0 का जो है ट्रैफिक जो है मॉनिटर करना स्टार्ट यहाँ पे कर देगा। जो भी ट्रैफिक है वो मॉनिटर करना स्टार्ट कर देता है वायरशार्क आपका। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि विंडोज़ में आपको बताऊँ, क्योंकि थोड़ा सही से दिखेगा वो मेरे को बढ़िया से बड़ा बड़ा। इंस्टॉलिंग NDIS फिल्टर ड्राइवर, जल्दी कर ले भाई। और सोचो, इतना इंस्टॉल के बाद भी अगर नेटवर्क एडेप्टर्स नहीं है तो क्या होगा, क्या बीतेगा हम पे। हो गया गाइस, बस ये होते ही बहुत फास्ट हो जाएगा, तो डोंट वरी। तो टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। आने वाले कुछ टाइम में प्रोग्राम की इंस्टॉलेशन क्लिक किया, इंस्टॉल। अभी भी इतना टाइम लग रहा है, इट्स अ वेरी गुड बैड थिंग। XP वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगते थे इंस्टॉल होने में, काफ़ी सारे टूल्स सॉफ्टवेयर मतलब। स्टार्ट कर रहा है इनकैप ड्राइवर हमारे। स्टार्ट कर दो भाई जल्दी। हाँ, हो गया भाई, डन। ठीक है, फिनिश हो गया। यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। फास्ट प्रोसेस होगी अभी यहाँ पे। वापस से मैं आ गया ना, वापस से आई केम अगेन। आवाज़ आ रही है मेरी सबकी? आवाज़ आ रही है ना सबको भाई? स्क्रीन वगैरह सब दिख रही है ना? हाँ ठीक है, चलो आदि। एनकैप ड्राइवर के कारण अभी नेटवर्क को रीसेट करता है ना, तो रीसेट के इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस से कनेक्ट हो गया। FAQ.html, चलो आगे बढ़ो भाई। हो गया, आगे बढ़ो। बस, बहुत हुआ, आगे। गुड। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट कंप्लीटेड फिनिश। रिबूट करना पड़ेगा यार ये। मैं लेटर करके फिनिश कर देता हूँ यहाँ पे। एंड देखते हैं कि अभी ये सुधरे या नहीं सुधरे। आज आज में कर लेगा फाइन की कल तक? हाँ देखो, सुधर गए, ये सुधर गए। मतलब देखो, सुधार दिया हमने। तो अब यहाँ पे हम वाईफाई नेटवर्क को यूज़ करें बेसिकली, तो वाईफाई को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ के पैकेट एनालाइजिंग के लिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारी ट्रैफिक आने लगी है भैया।
इसको हम फिलहाल के लिए स्टॉप कर देते हैं, बिल्कुल भी स्टॉप कर देते हैं। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से समझा देता हूँ, बता देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ब्राउजर में हम कहीं भी नहीं गए हैं, ब्राउजर में हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राइट। अभी तो मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, बट स्टिल हम ब्राउजर में हमने अभी कुछ भी नहीं किया था, कहीं कुछ भी नहीं किया था, स्टिल इतने सारे ट्रैफिक आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑलरेडी सिस्टम जो है ऑलरेडी बिहाइंड द सीन रिक्वेस्ट इंटरनेट से करता रहता है, रिप्लाई रिक्वेस्ट करता रहता है, इस वजह से इतने सारे ट्रैफिक्स आपको यहाँ पे फिलहाल जो है वो दिख रहे हैं। गाइस यहाँ पे आप अगेन कैप्चरिंग, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पे आप अगेन कैप्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से सिंपली रीस्टार्ट करेंगे, कैप्चर को रीस्टार्ट करने के लिए ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो कैप्चर के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें कुछ यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें कि आप जो एडाप्टर्स हैं बेसिकली इनमें प्रोमिस्क्यूअस मोड को इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक टाइम बताया था, प्रोमिस्क्यूअस मोड का मतलब एक तरह से हर एक ट्रैफिक आपके थ्रू उस नेटवर्क के थ्रू होके गुजरेगी, उस एडाप्टर के थ्रू होके गुजरेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाईफाई हमारा टिक है यहाँ पे, एंड हमारा प्रोमिस्क्यूअस मोड जो है वो चल रहा है। ठीक है, सिंपल सा फंडा ये। कोई भी जो लाइक वायरलेस कैप्चरिंग आप कर रहे हो इसमें वायरशार्क में, तो आप इसको एक फाइल में सेव कर सकते हो, पीकैप फाइल में। ठीक है, तो आप पीकैप फाइल में सेव करके यहाँ से डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो उस फाइल को, यहाँ पे आप करके इसको पीकैप फाइल में सेव भी कर सकते हो। लाइक अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ओपन करेगा, तो दो तरह की फाइल्स यहाँ पे बेसिकली मिलेंगी आपको, पीकैप एंड पीकैप एनजी। ये जो पीकैप एनजी है, दिस इज पीकैप का न्यू जनरेशन फाइल सिस्टम। तो जनरली जो है पीकैप यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे टूल्स जो है पीकैप ही आपको बताएंगे, दिखाएंगे जो भी है, तो वो कर सकते हैं। रीलोड करना है तो रीलोड, उस फाइल को रीलोड कीजिए। कुछ अगर यहाँ पे आपको डायरेक्टली फाइंड करना है पैकेट के अंदर में तो आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से गाइज। यहाँ से आप प्रीवियस पैकेट, जो भी प्रीवियस पैकेट है उस पर, नेक्स्ट पैकेट है उस पर जा सकते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है ये कोई भी स्पेसिफिक पैकेट पे जाना है तो वो उसके लिए यहाँ पे है। यहाँ पे आपको जाना है फर्स्ट पैकेट पे, अगर आपको जाना है तो लास्ट पैकेट पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लाइव कैप्चरिंग कोई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके लास्ट कैप्चर पैकेट पे आपको लेके जाएगा, दैट इज अ गुड थिंग। उसके बाद यहाँ पे आप कलरिंग रूल्स के अकॉर्डिंग खुद का कलरिंग रूल्स बना के अलग अलग कौन सा पैकेट, किस टाइप का पैकेट किस कलर में दिखेगा, तो यहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कलरिंग रूल्स है, आप इसको चेंज करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। हालांकि इसको चेंज करने के लिए व्यू में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा कलरिंग रूल्स, तो इसमें जाके आप कलर रूल्स सेट कर सकते हैं, खुद का ऐड यहाँ से प्लस पे साइन पे कर सकते हैं। पहले से ये रूल्स डिफाइंड है, लाइक HTTP पैकेट का क्या है, ARP पैकेट्स क्या है, या फिर ICMP कैसा है, या फिर TCP UDP के कौन से कलर है, ये सारे रूल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल दिख जाएंगे। ठीक है भैया, दैट्स इट। तो यहाँ कॉलिंग रूल्स आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ये थोड़ा सा बड़ा छोटा दिखाना हो, थोड़ा आपको देखने में इशू आ रहा है छोटा सा, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे लास्ट में रीसाइज पैकेट लिस्ट कॉलम्स, ठीक है, ये रीसाइज साइज करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं, यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे व्यू में आएंगे, यहाँ पे नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइएगा। यहाँ पे यहाँ एडिट पे आइएगा, एडिट पे प्रेफरेंसेस पे आ जाइए। ठीक है, पहले प्रेफरेंसेस पे आप आएंगे तो इसकी सेटिंग्स वगैरह आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सेटिंग्स में यहाँ पे आप आके कॉलम्स में आप आके कॉलम्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। लाइक इफ यू वांट टू ऐड सम मोर कॉलम्स यू कैन ऐड हियर, इफ यू वांट टू रिमूव कॉलम्स रिमूव यू कैन रिमूव हियर। सबसे पहले कॉलम में आपका नंबरिंग सीक्वेंस नंबर होता है, दूसरे बार टाइम होता है, जो आपकी टाइमिंग है जब आप पैकेट को बेसिकली जब पैकेट कैप्चर हो रही है। उसका सोर्स एड्रेस होता है, जो आपका सोर्स एड्रेस है वो आपको यहाँ पे बताया जाता है, सोर्स का जो एड्रेस है वो। उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, यहाँ पे जो भी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको बताई जाती है। उसके बाद प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है वो बताया जाता है, लेंथ ऑफ पैकेट बताया जाता है, और कुछ पैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। पहला पार्ट है पैकेट के बारे में, जो बेसिकली पहला जो पार्ट है ये पैकेट्स के, यू कैन से पैकेट्स की डिस्क्रिप्शन देता है। दूसरा जो ये है ये पैकेट के बारे में पूरी डिटेल आपको बताता है, ये जो है आपकी जो भी ट्रैफिक है बेसिकली उसके बारे में आपको बताता है। दूसरा पैकेट की डिटेल्स बताता है, जिसमें OSI लेयर्स को फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया आपका, या डेटा लिंक लेयर हो गया, इन सब की। एंड यहाँ लास्ट में जो है आपको वो बताया जाता है पैकेट के लाइक बाइट्स के बारे में। ठीक है, जो पैकेट के अंदर बाइट्स हैं या जो एक्चुअल डेटा है उसके बारे में यहाँ पे हेक्स या आस्की फॉर्मेट में बताया जाता है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, यहाँ पे सो टेक्स्ट बेस्ड ऑन पैकेट, तो ये एज ASCII अगर करना है तो एज ASCII में आप कर सकते हैं, या एज हेक्स करना है तो आप एज हेक्स डंप भी कर सकते हैं, तो एज हेक्स डंप आपको दिखेगा।
वॉट एवर यू वॉन्ट टू यहाँ पे चेंज, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे एडिट में जाकर प्रेफरेंस पे हम थे, तो यहाँ पे आप आके और भी चीज़ें चेंज कर सकते हो, जैसे फॉन्ट कलर्स एंड ऑल चेंज कर सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो। जो डिफॉल्ट लेआउट है गाइस फिलहाल के लिए आपका 1 2 3 ऐसे मिल रहा है। अगर आपको कुछ इस तरह से करना है तो आप ये वाला पहला ऊपर ऐसे या दूसरा दोनों ऐसे साइड बाई साइड दिख जाएगा। पहले में पैकेट की लिस्ट है, पैकेट की जो भी लिस्टिंग होती है, ट्रैफिक है वो है। दूसरा में पैकेट की डिटेल्स है जैसे कि मैंने बताया। तीसरा पैकेट के बाइट्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगर पैकेट्स की सेपरेटर लगानी है आपको, इस दोनों सारे पैकेट्स के बीच में सेपरेटर्स लगाने हैं तो शो सेपरेटर कर दीजिएगा एंड यहाँ पे ओके कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ ये वाला चूज कर लेता हूँ, शो सेपरेटर ओके करता हूँ। तो अब देखो कैसे हो गया, ये इधर इधर हो गया और ये इस बीच में सेपरेटर्स लाइनिंग आ गई, थोड़ा सा देखने में थोड़ा अच्छा हो जाएगा एंड ये इस तरीके कुछ चेंज होके आ गया। ठीक है, बट अपने को आदत है भाई पहले वाला ही यूज़ करने का, जो हमारा डिफॉल्ट होता है उसी को यूज़ करने का, तो हम डिफॉल्ट वाला ही यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कैप्चर की कुछ डिटेल्स वगैरह हैं वो सब चेंज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स वगैरह, फिल्टर बटन्स वगैरह डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन डू हियर। तो लेआउट में पहले वाला ही हम सिलेक्ट करते हैं जो हमारा पहले था, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ सारी डिटेल्स हो गई। अब गाइज यहाँ पे जो भी पैकेट्स, लाइक ये अभी पैकेट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, लाइक यू विल सी अ लॉट ऑफ पैकेट्स आर हियर। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, वेयर इज दिस थिंग, कहाँ गया भैया, अरे यार, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको फिर से वापस से लाइक इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द कैप्शनिंग तो आपको ये वाली चीज़ करनी है, बट उसके पहले आपको अब चीज़ें कुछ बता देता हूँ कि इसमें फिल्टरिंग करने का ही सबसे बड़ा मेन इशू है। मतलब आपको फिल्टरिंग करने आना चाहिए, जो भी आपका ट्रैफिक है, जो भी चीज़ है उसको आपको फिल्टर करना आना चाहिए। फिल्टर आप कर पाओगे देन दैट विल बी गुड इनफ एंड यू कैन जस्ट डू एनीथिंग एंड यू कैन फिल्टर आउट एनीथिंग। ठीक है, अब जैसे कि फिल्टरिंग के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको मान लो सिर्फ HTTP ट्रैफिक को फिल्टर करना है तो आप यहाँ पे HTTP टाइप कीजिएगा एंड एंटर कीजिएगा, जो भी HTTP के ट्रैफिक है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको सिर्फ TCP के ट्रैफिक चाहिए तो TCP कीजिए, टाइप कीजिए, और सिर्फ यहाँ पे TCP प्रोटोकॉल वाले देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये सारी TCP प्रोटोकॉल वाली जो आपकी ट्रैफिक है वो यहाँ पे विजिबल होने लगेगी। आपको सिर्फ UDP वाले चाहिए तो UDP करके एंटर कर दीजिए, सिर्फ UDP प्रोटोकॉल वाले सारे जो है वो आपको विजिबल होने लगेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आपको सिर्फ DNS प्रोटोकॉल चाहिए तो DNS कर दीजिए, DNS वाले जो भी रिक्वेस्ट रिप्लाई जो भी हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ARP के चाहिए तो ARP कर दीजिए, यू विल सी ARP ट्रैफिक से, सिंपल सी चीज। ठीक है, अब मान लो आपको कोई पर्टिकुलर पोर्ट की ट्रैफिक चाहिए, जैसे कि मुझे TCP, ठीक है, TCP पोर्ट 23 का चाहिए, 25 का चाहिए, तो आप कैसे करेंगे गाइज, यहाँ पे सिंपली आप इसको ऐसे यूज करेंगे, जैसे आप TCP लिखोगे तो बाकी इसके डिटेल्स आ जाएंगे यहाँ पे, आप इसमें से भी करके यूज करके कर सकते हो, बट सिंपली आपको क्या करना है, TCP डॉट पोर्ट इस तरीके से इक्वल्स टू जो भी पोर्ट नंबर चाहिए, तो मुझे 23 चाहिए तो एंटर कर दिया। अब 23 पोर्ट से रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट होंगी यहाँ पे, जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी पैकेट होंगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 25 चाहिए तो 25 से रिलेटेड जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे फंडा है। मुझे मान लो 51 चाहिए, मान लो 55 चाहिए, तो यहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर IP एड्रेस का कोई ट्रैफिक चाहिए, इफ यू वांट टू सी सम पर्टिकुलर IP एड्रेस है, चलो एक बार मैं एक काम करता हूँ, लेट्स डू वन थिंग, मैं अगेन स्टार्ट कैप्चरिंग करता हूँ, स्टार्ट कैप्चरिंग कंटिन्यू विदाउट सेविंग, कैप्चर स्टार्ट कर दिया मैंने एंड मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट technicalnavigator.in, ये मेरी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक YouTube भी ओपन कर ही लेता हूँ, youtube.com, और ये भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई गाइस यहाँ पे, एंड जिसको पढ़ना हो ये पढ़ लेना, पाइथन जेल एस्केप, ये CTF चैलेंज है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, आपको शायद में भी आपको मज़ा है पढ़ के, जो CTFs वगैरह करते हैं उनके लिए है स्पेशली। ठीक है, इफ़ यू वांट टू लाइक गो, राइटअप्स वगैरह भी है रेफरेंस में, तो आप राइटअप भी देख सकते हो यहाँ पे। तो ये वेबसाइट हमने ओपन कर ली यहाँ पे ये क्या लिख दिया मैंने, यूट्यूब, ये हमने कर दिया। यहाँ पे ट्रैफिक कैप्चर हो रही है भैया यहाँ पे, व्हाट द, ठीक है, हो क्या रहा है भाई ये,
कुछ अच्छा हो रहा है ना, वो मैंने फिल्टर का लगा हुआ था। ठीक है, तो ट्रैफिक कैप्चर हो रही है गाइस यहाँ पे, ऑलरेडी ट्रैफिक हमारे सारे जो भी कैप्चर्स हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रैफिक कैप्चर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये यूट्यूब हो गया, ये हमारी जो है वेबसाइट हो गई। ठीक है, इस तरीके से दैट्स इट, हमने कैप्चर कर लिया काफ़ी सारे ट्रैफिक। सबसे नीचे सबसे लेटेस्ट पैकेट कैप्चर्ड होता है, सबसे नीचे जो है वो सबसे लेटेस्ट होता है। इफ़ यू डोंट नो देन आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, दैट्स इट, खत्म। ओके, नाउ अब यहाँ पे गाइस कुछ स्पेसिफिक आपको कुछ सर्च करना है, स्पेसिफिक यू वांट टू सर्च यूडीपी से रिलेटेड, तो यहाँ यूडीपी सर्च कीजिए यहाँ पे यूडीपी। तो यूडीपी वाले जितने भी यूडीपी वाले आपके रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप स्पेसिफिकली सर्च कर सकते हो। अब मान लो किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से रिलेटेड सर्च करना है, तो आपको सिंपली सर्च करना है IP.ADR, ये वाला IP.ADDR, एंड यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस इक्वल टू में करके आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस लिख देंगे। जो भी आईपी एड्रेस आपको चाहिए भैया वो आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे दे देंगे। जैसे 192.168.29.1 ये मैंने कर दिया, एंटर कर दिया। तो ये जो मेरी राउटर की आईपी है बेसिकली, या जो गेटवे आईपी है, उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट पैकेट्स है वो सारे यहाँ पे दे देगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब गाइस यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब का किया हुआ था, यूट्यूब ओपन किया था, यूट्यूब। तो आप बेसिकली एक पर्टिकुलर सर्च टर्म से भी, मतलब पर्टिकुलर एक कीवर्ड से भी आप सर्च कर सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जैसे टीसीपी, ठीक है, कंटेन्स, मतलब ऐसा ट्रैफिक जो कंटेन करता है सर्च टर्म यूट्यूब, यूट्यूब को कंटेन करता है मान लो, करके एंटर कर दीजिएगा। तो जो यूट्यूब वाले ट्रैफिक होंगे वो आपको दिख जाएंगे गाइस। तो ये देखो यहाँ पे, ये यूट्यूब वाला ट्रैफिक है। ये अगर आपको नहीं पता तो ये सही में यूट्यूब वाला ही होगा। कहाँ गया ये वाला, देखो दिख रहा है। ये कलरिंग वाला हटाओ यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये वाला यूट्यूब वाला देखो, यहाँ पे क्लाइंट हलो करके आ रहा है, मतलब ये हलो करता है यूट्यूब को कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, ये यूट्यूब को हलो करता है। यहाँ पे आप ये देखो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में आप आओगे, यहाँ तो क्लाइंट हलो कर रहा है। एंड यहाँ पे आप नीचे आओगे इस डेटा में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो सर्वर नेम यूट्यूब होस्ट जो है आपका, जहाँ से ये कनेक्ट करने की हमारी भैया कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स मिल जाएंगी, साइफर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, सेशंस वगैरह के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हैंडशेक जो है हेलो मैसेज करके यहाँ पे आ चुका है बस। तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे रीट्रांसमिशन हो रही है आपकी भैया, जो रीट्रांसमिशन हो रही है ये भी हो रही है रीट्रांसमिशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड ये आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट 443 पे हो रही है। ठीक है, सोर्स पोर्ट आपका ये वाला है 14952, डेस्टिनेशन पोर्ट जो है आपका वो 443, यानी कि HTTPS उस पर हो रही है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो YouTube से रिलेटेड ओनली सर्च करना है, तो आप YouTube से रिलेटेड सर्च कर लिया। अब मुझे टेक्निकल नेविगेटर से रिलेटेड चाहिए कुछ, अगर मिलता है तो TECH टेक्निकल नेविगेटर, मुझे इससे रिलेटेड कुछ चाहिए। तो भैया जी हाँ, यहाँ भी टेक्निकल नेविगेटर से भी क्लाइंट ने हेलो हेलो हाय हाय किया हुआ है। एंड यहाँ देखो, यहाँ वेबसाइट में technicalnavigator.in, इससे रिलेटेड मुझे जो है भैया वो मिल चुकी है। रीट्रांसमिशन अगेन वापस से जो है ये रिप्लाई उप्लाई हुआ है हमारा, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसी के एक्नॉलेजमेंट हुई है यहाँ पे, हमारे टेक्निकल नेविगेटर भाई साहब ने यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे भैया हमारी एक्नॉलेजमेंट हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप आईपी डिटेल्स में आओगे यहाँ पे, तो ये सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस जो है आपको ये दिखा देता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इसमें काइंड ऑफ, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, ट्रैफिक इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे कहाँ था वो, कॉलम्स में था ना, हाँ यहाँ पे आप ऐड करना है कुछ भी, जैसे सोर्स डेस्टिनेशन ये सब अभी दिखा रहे हैं। ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए न्यू कॉलम, एंड यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए। नाम में देते हैं सोर्स पोर्ट कर देते हैं, सोर्स पोर्ट कर देते हैं, जो भी सोर्स का पोर्ट है वो भी दिखाए। एंड सोर्स पोर्ट में यहाँ पे क्या देना है हमें, तो सोर्स पोर्ट हाँ, सोर्स पोर्ट
ये रहा सोर्स पोर्ट, ये वाला सोर्स पोर्ट हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद वैसे ही डेस्टिनेशन पोर्ट भी अगर चाहिए यहाँ पे तो आप डेस्टिनेशन पोर्ट एज कर दीजिए, DEST लग देते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट। एंड यहाँ पे भी आप चूज कर ले, डेस्टिनेशन पोर्ट चूज कर लो। ये कर लिया हमने एंड ओके करोगे तो यहाँ पे 2 फील्ड्स और ऐड हो जाने चाहिए। नहीं हुआ? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे कॉलम्स, अच्छा ये बाद में दिख रहा होगा, लास्ट में दिख रहा होगा, नहीं लास्ट में अरेंज है तो शायद यहाँ पे इसको ड्रैग करके इधर ले आओ। हाँ वो लास्ट में दिख रहा है गाइस, आपको शायद अभी नहीं दिखेगा क्योंकि ये लास्ट में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यहाँ कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा सा पीछे, इसको शुरू में ला देते हैं ना, इसको शुरू में ला देते हैं, ठीक है, ड्रैग करके कॉलम्स पे चलते हैं। डेस्टिनेशन पोर्ट को हम रख देते हैं सोर्स एड्रेस के ऊपर, ठीक है। सोर्स पोर्ट को हम डेस्टिनेशन पोर्ट के भी ऊपर रख देते हैं, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट फिर ऐसे करके, ठीक है। ओके कर दिया। अब यहाँ पे दिखेगा आपको, है ना, सोर्स पोर्ट ये आपको दिख रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट आपको ये दिखने लगा, सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस ये आपको, आपका मतलब होके आ गया जो होना था बेसिकली, इस तरह से आपको चाहिए था वो हो चुका है। तो इस तरह से आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी कर सकते हैं, वट एवर थिंग्स। उसके बाद फिल्टरिंग में बहुत सारे फिल्टरिंग रूल्स है गाइज, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बस आप सिंपली फिल्टरिंग एडिशनल जो भी फिल्टरिंग रूल्स हैं वायरशार्क के, आप प्लीज़ गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वायरशार्क फिल्टर्स या फिर वायरशार्क फिल्टरिंग रूल्स सर्च कर लीजिएगा, आपको लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी मिल जाएगी। उतना पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक एक रूल पे बताते चलूँ, बट जो कॉमन है वो आपको डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली ऐसे टाइप करोगे तो भी दिख जाएगा, या तो कॉमन जो है जैसे कि आपका जितने भी लाइक HTTP गेट रिक्वेस्ट अगर आपको देखना है तो आप टाइप कीजिए HTTP डॉट, ठीक है। तो HTTP से रिलेटेड जो चीज़ें ये हैं, डॉट लगाइएगा तो उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो HTTP डॉट रिक्वेस्ट अगर आप करेंगे, सॉरी, तो जितने भी गेट रिक्वेस्ट हैं वो सारे गेट रिक्वेस्ट HTTP वाले आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एंटर कर दीजिए, फिल्टर होके आपका गेट रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे भैया आ जाएगा, ठीक है। ये सारे HTTP गेट रिक्वेस्ट जो है वो आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है। जस्ट अ सेकेंड, ये सारे आपके यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसी तरीके से गाइज अगर आप लाइक कोई एक स्पेसिफिक पोर्ट के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक पोर्ट के बारे में आपको करना है, आपको TCP.port इज इक्वल टू एंड उस पोर्ट का जो भी आपका वैल्यू है वो दे दीजिए। स्पेसिफिक IP एड्रेस के बारे में करना है, IP.address इज इक्वल टू स्पेसिफिक IP एड्रेस जो है वो भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। वो भी आप उसके बारे में निकाल सकते हैं, बस सिंपल सा फंडा है। तो इस तरीके से आपका वायरशार्क जो है कैप्चरिंग या वायरशार्क का जो भी ये चीज़ें ये वर्क करती है, इस तरीके से काम करती है। अब ना मान लो कि मैं यहाँ पे अगेन क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ यहाँ पे टेस्ट PHP पे, टेस्ट PHP वनहब पे चलते हैं, ओपन करते हैं इसको। ये लॉगिन पैनल वाला आ चुका है हमारा। यहाँ पे मान लो हम फिर से कैप्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड अगेन वी आर गोइंग टू टेस्ट लॉगिन एंड टेस्ट पासवर्ड एंड लॉगिन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कर दिया हमने एंड यहाँ पे गाइज यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। तो अब गाइज इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है, इसको बहुत तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत तरीके से यू कैन फाइंड इट आउट। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये जो पहले वाली प्रेफरेंस है उसी को रखते हैं, ये फालतू का पोर्ट वाला प्रेफरेंस हटा देते हैं, सही नहीं लग रहा। आपको चाहिए हुआ तो आप रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सोर्स पोर्ट जो है रीसेट ऑल चेंजेस, डेस्टिनेशन पोर्ट हटा दिया, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट खत्म, जैसे पहले था वही आ गया भैया अपना, आ गया ना, खुश हो गए हम, कहानी खत्म। अब यहाँ पे गाइज हमने अभी कैप्चर किया एंड इसको हम स्टॉप कर देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से आप उसको खोज भी सकते हो इफ़ यू वांट टू। TCP कंटेंट से आप कर सकते हो, TCP कंटेंट्स कुछ इस तरह का लिख सकते हो एंड जो भी आपको चाहिए, जैसे आपने यूज़र नेम डाला,
यूज़र डाला तो यूज़र करके एंटर कर दीजिए, तो आपसे इससे रिलेटेड कुछ आ जाएंगी। तो जैसे यूज़र से रिलेटेड कुछ आया यहाँ पे भैया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टेस्ट PHP वाला आ चुका है। यहाँ पे नीचे आप आइए, नीचे में यहाँ पे देखो यूज़र नेम टेस्ट, पासवर्ड टेस्ट, तो ये आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे HTML फॉर्म डेटा में भी आपको ये की और इसकी वैल्यू, की वैल्यू पेयर में जो आती है, तो की वैल्यू पेयर में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो जो आपका है टेस्ट, ये यूज़र नेम में वैल्यू टेस्ट और पासवर्ड में वैल्यू टेस्ट आ चुकी है। तो इस तरह से भी आप लाइक ट्राई आउट कर सकते हो। यू कैन जस्ट चेक इट आउट TCP कंटेंट्स करके, या फिर आप लाइक इफ़ यू वांट, लाइक अगर पोस्ट वाले सिर्फ खोजने हैं, पोस्ट मेथड्स जो पोस्ट वाले ट्रैफिक है उस तरीके से भी आप कर सकते हो। पोस्ट ट्रैफिक्स को बस वो कर दो, तो आप पोस्ट वाले ट्रैफिक से वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे HTTP होती है ना, वो HTTP डॉट इस तरीके से HTTP डॉट रिक्वेस्ट, HTTP डॉट रिक्वेस्ट। उसके बाद मेथड भी इसमें REQUEST रिक्वेस्ट डॉट METHOD मेथड, रिक्वेस्ट मेथड। अगर मान लो यहाँ पे कोई सा भी मेथड आप डाल सकते हो, लाइक चलो पहले एक बार रिक्वेस्ट मेथड पे देख लेते हैं एक बार कौन से। तो यहाँ पे ये सारे आपको रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। बट यहाँ पे गाइज जो ये वाला यूजर इन्फो डॉट PHP, ये आप देख सकते हो, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है बेसिकली। दिस इज अ काइंड ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट जो यानी कि सर्वर से आपको मिल रही है डिटेल्स। तो इसमें ज़्यादा चांसेस होता है यूजर्स के डिटेल्स वगैरह निकालने की, जो भी है, जो यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे देखा इसको, ठीक है। यहाँ पे जो आपका यहाँ डिटेल्स आए, यहाँ पे आपने देखा इसको, एंड यहाँ पे भी आपको फॉर्मेट में मिल चुका है, जो भी रॉ फॉर्मेट है। यहाँ पे आप ASCII में भी आप देख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, या व्हाटएवर आप प्रिंटेबल टेक्स्ट जो है उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वायरशार्क में कुछ, वायरशार्क में मेनली जो है गाइज, मेनली जो होता है वो होता है इसके फिल्टर्स। इसके फिल्टर्स अगर आपको सही से आपको फिल्टर्स का यूज़ करने आता है, तो आप फिल्टर्स करके आप बहुत सारी डिटेल्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप निकाल सकते हो। दैट्स इट, ठीक है। मेनली जो होता है वो फिल्टर्स का ही चीज़ है, मेनली फिल्टर्स का ही ये पूरा खेल है, ठीक है। एंड यही होता है हमारा वायरशार्क। वायरशार्क का पैकेट एनालाइजिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। काफ़ी सारे लोग वायरशार्क को यूज़ करते हैं डेटा को रीड करने में, डेटा को समझने में, डेटा को वो करने में, ठीक है। वायरशार्क के बारे में थोड़ा डीप घुस के हम जानेंगे जब हमारा नेटवर्किंग का स्टार्ट होगा। मतलब डीप का मतलब थोड़ा हम लेयर वाइज समझेंगे। अभी तो हमने नॉर्मली साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से समझा है, जो भी समझा है। लेयर वाइज जैसे ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्रेम, इथरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जो यूजर एंड डेटाग्राम, ये सब है, सेशन, इसमें सारे लेयर्स आपके दिखते हैं, सारे लेयर्स। जैसे कि आपका सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, ये सब कुछ इसमें आपको डिटेल्स मिलते हैं। बट वो क्या कैसे मिलते हैं वो सब हम नेटवर्किंग वाले टॉपिक में देखेंगे, वायरशार्क के बारे में और भी, लाइक थोड़ा सा नेटवर्किंग पर्सपेक्टिव से, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से बस इतना ही आना चाहिए आपको कि आपको फिल्टरिंग करना आना चाहिए, फिल्टरिंग के रूल्स पता होना चाहिए, किस टाइप से क्या फिल्टरिंग होनी चाहिए, और कहाँ पे कौन सा फॉर्म वाला डेटा आप देख सकते हैं या फिर यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से करके यू कैन जस्ट सी थिंग्स। बस सिंपल सा फंडा, बात खत्म। यहाँ से आप इसको क्लियर कर लीजिए, यहाँ से आप इसको, बस ऑलरेडी स्टॉप ही है, अच्छी बात है। कंटिन्यू विदाउट सेविंग, सेव करने के लिए आप पीका फाइल में सेव करके बाद में भी आप एनालाइज कर सकते हो, ये एक अच्छी चीज़ है वायरशार्क के अंदर में। पीका फाइल को आप बहुत सारे पैकेट एनालाइजर से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट गाइज, आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे वायरशार्क भी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूल्स उसको फॉलो कीजिएगा। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीक, होपफुली नेक्स्ट वीक कुछ अच्छा हम स्टार्ट करेंगे बढ़िया सा। उससे पहले आपसे बस एक ही चीज़ की प्रार्थना है, प्रार्थना यही है कि ये जो आपको सामने जो स्क्रीन पे आपको जो टास्क दिया गया है आप लोगों को, ये वाली टास्क, ये एंड इसमें प्रैक्टिस वायरशार्क टूल, वायरशार्क को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और भी अच्छे तरीके से, तो आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ में डिस्निफ का मैंने लिखा है क्या, हाँ डिस्निफ मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। तो आप डिस्निफ, वायरशार्क एंड रोग DHCP सर्वर अटैक, ये तीन चीज़ें कीजिएगा। एंड चौथा जो टास्क है वो है रिवाइज एंड प्रैक्टिस, रिवाइज एंड प्रैक्टिस टिल
till 21st अगस्त सेशन। 21 अगस्त के जितने भी यानी आज तक के जो भी सेशन है उन सबको रिवाइज एंड प्रैक्टिस कीजिएगा एंड मेक नोट्स। बस ये चीज़ करके लाइएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टास्क है, सिंपल था, छोटा सा, ग्रुप में भेज दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये अब बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। इतना करने के बाद आप गुड टू गो होंगे नेक्स्ट वाले क्लासेस में, नेक्स्ट वाली स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है गाइस करना, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ घुसना है भीतर, अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और आने वाली हैं, सब करना है। तो सब तो करना है, बट उसके लिए आपका रहना ज़रूरी है, प्रेजेंस आपकी ज़रूरी है, और जो आपके प्रीवियस जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको रिवाइज करके और वापस से उसको कंप्लीट करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में पीछे हो जाइएगा, बैकलॉग हो जाएगा। अब गाइस आप लोग जो बोलते हो बैकलॉग है, पीछे रह गया है, आपके पास अभी से लेके भाई यकीन मानो अभी से लेके एक सप्ताह पूरा टाइम मिल रहा है। अब एक